ओम शांति। थोड़ा सा और आवाज़। ओम शांति। तो बहुत सुंदर कहानी सुनाया ऋषिका बहन ने कि किसी ने कहा इंसान के अंदर ही रख देंगे ना ट्रेजर्स, तो वो ऐसी जगह है जो इंसान कभी जाता नहीं है एक्चुअली, है ना। सारी दुनिया का सैर करेगा लेकिन कभी अपने अंदर झांक करके देखना, अंतर जगत की यात्रा करना शायद इंसान को आज मुश्किल है ना। तो इसलिए आज का बहुत सुंदर टॉपिक है एक्सप्लोरिंग द सेल्फ। आपको क्या लगता है, जानना चाहिए अपने बारे में? जानना है कि नहीं? क्यों एक्सप्लोर करने का? हम जानते हैं ना अपने बारे में? नहीं जानते? अपने बारे में जानते हैं ना हम? नहीं जानते? अच्छा, इसलिए आए हैं। और बाकी जो नहीं आए शायद वो नहीं जानते होंगे, इसलिए ज़रूरत नहीं है। और बारिश भी आ गया है ना, तो बहुत अच्छी बात है कि वैसे जो है ना, कहते हैं भगवान ने हमारे अंदर बहुत सारे गुण कहो, शक्तियाँ कहो, बहुत सारे कैपेसिटी हैं अपने अंदर, एबिलिटीज़ हैं, टैलेंट्स हैं, बहुत सारे खजाने हैं हमारे अंदर ही भर दिए हैं एक्चुअली भगवान ने। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम जानते ही नहीं उसको। और नहीं जानने के कारण क्या हो रहा है, बाहर की दुनिया से कोई बातें आती हैं ना जीवन में, परिस्थिति है, नेगेटिव व्यक्ति है, नेगेटिव कोई भी बात आ जाती है, वातावरण आ जाता है, तो अपनी आंतरिक शक्तियों के बारे में ज्ञान नहीं होने के कारण हम बाहर के वातावरण का, प्रॉब्लम्स का या कहो सिचुएशंस का शिकार हो जाते हैं, इफेक्ट हो जा रहे हैं। कोई नेगेटिव बात आ गई, इफेक्ट होते हैं कि नहीं? होते हैं पक्का। कोई नेगेटिव व्यक्ति मिल गया तो नेगेटिव वातावरण में गए, कोई सिचुएशन आ गया हमारे लाइफ में, वी आर गेटिंग अफेक्टेड एक्चुअली। जबकि हमारे अंदर है शक्तियाँ, हर इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने की शक्ति हमारे अंदर है, नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करने की शक्ति हमारे अंदर है, कोई भी चीज़ बिगड़ गई उसको बनाने की शक्ति हमारे अंदर है। लेकिन हमको पता नहीं, और नहीं पता होने के कारण हम बाहर की चीज़ों का शिकार हो रहे हैं। और इसीलिए कभी कभी है ना दुखी हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। तो इसलिए हम क्या कोशिश करते हैं जीवन में? कोशिश हमारी यही रहती है कि बाहर से कोई सिचुएशन आए ही नहीं, कोई नेगेटिव व्यक्ति मिले ही नहीं, हमारे जीवन में आए ही नहीं, कोई प्रॉब्लम होवे ही नहीं। हमारा सारा फोकस उसमें है, कंट्रोल करने में, कि सिचुएशन नहीं आवे, नेगेटिव बात नहीं आए, जीवन में समस्या नहीं आए। लेकिन ऐसा हो सकता है? हो सकता है ऐसा? हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि हम कौन से युग में जी रहे हैं? कलयुग। कलयुग माना ही नेगेटिव। कहीं से भी हमको ना हम परफेक्शन को एक्सपेक्ट कर सकते, ना पॉजिटिविटी एक्सपेक्ट कर सकते। अगर पॉजिटिव है, परफेक्ट है सब कुछ बाहर का, तो वो कलयुग नहीं कहलाएगा, फिर वो तो सतयुग कहलाएगा। तो हम नेगेटिव वर्ल्ड में हैं और हमारे जीवन में कई ऐसे सिचुएशंस आते हैं, क्योंकि हमारे सराउंडिंग्स में पूरा नेगेटिव ही नेगेटिव है। वातावरण क्या, लोग क्या, बातें क्या, परिस्थिति क्या। हम वहाँ से कई बार ऐसे सिचुएशंस में आ जाते हैं कि वहाँ से भाग नहीं सकते हैं, क्योंकि हम ना व्यक्ति को चेंज कर सकते हैं, ना परिस्थिति को चेंज कर सकते हैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। और दूसरी बात आती है, कई बार हम वहाँ से भाग भी नहीं सकते, उसी सिचुएशन में रहना पड़ता है, उसी नेगेटिव व्यक्ति के साथ रहना पड़ता है, वही समस्या में, हाँ, प्रॉब्लम के बीच में रहना पड़ता है। ना भाग सकते, ना उसको चेंज कर सकते। बट एट द सेम टाइम आई शुड नॉट गेट अफेक्टेड एक्चुअली, है ना। हमारा लक्ष्य तो यही रहता है ना, मना उसका शिकार नहीं बनना चाहती हूँ, ना दुखी होना चाहती हूँ, ना टेंशन में आना चाहती हूँ, ना डिप्रेस्ड फील करना चाहती हूँ, ना स्ट्रेस में आना चाहती हूँ। तो अभी फिर ऐसे समय पर एक ही एक बात लागू होता है, ना भाग सकती हूँ उधर से, ना उसको चेंज कर सकती हूँ, बट एट द सेम टाइम इफ़ेक्ट भी नहीं होना है बाहर की दुनिया से,
तो एक ऑल्टरनेटिव हमारे पास बचता है, वो है अपने आप को एम्पावर करना। इतना हम पावरफुल बन जाए कि बाहर की नेगेटिविटी का असर मुझ पर ना पड़े, लेकिन मेरे अंदर की आंतरिक पॉजिटिव शक्ति से बाहर का नेगेटिव जो है ना वो चेंज हो जाए। तो इसके लिए अपने बारे में जानना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अपने आप को अगर मुझे एम्पावर करना है, अपने आप को मुझे ट्रांसफॉर्म करना है, तो अपने आप को जानना बहुत ज़रूरी है। अपनी आंतरिक शक्तियों को जानना बहुत ज़रूरी है कि नहीं? तो फिर जानना, हाँ, अपने बारे में जानना, एक्सप्लोर करना ज़रूरी है ना। क्योंकि देखिए, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ कोई फायर ब्रिगेड वाला व्यक्ति बैठा है, यहाँ मैं बैठी हूँ, कहीं पर भी आग लगेगा ना, उसको टेंशन नहीं होगा, मुझे टेंशन होगा। क्यों? वो फटाक से उठेगा, जो भी चीज़ें हैं उसको यूज़ करेगा, आग बुझा देगा। और अगर देखा जाए ना तो एक्चुअली मैं भी उनके जैसा कर सकती हूँ, माना उन्होंने जैसा किया वैसे एग्जैक्टली कर सकती हूँ। करने की शक्ति भी मेरे शरीर में है और चीज़ें तो मेरे अपनी है एक्चुअली, लेकिन उन्होंने सॉल्यूशन निकाला, मैं नहीं कर पाई समाधान। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ अस देन? वो क्यों सॉल्यूशन निकाल पाए, समाधान कर पाए, मैं क्यों नहीं कर पाई? मैं परिस्थिति का शिकार क्यों हो गए? व्हाट इज़ द डिफरेंस एक्चुअली? कारण मेरे पास चीज़ें हैं, शरीर में शक्ति है, उनके एग्जैक्टली उन्होंने जैसा कि ऐसे करने की क्षमता भी है, योग्यता भी है, लेकिन मैं समाधान नहीं कर पाई, वो कर पाए। डिफरेंस क्या है? वो क्यों कर पाए, मैं क्यों नहीं कर पाए? आपको क्या लगता है? एक तो मनोस्थिति, दूसरा अभ्यास, और द ओनली डिफरेंस इज उनको नॉलेज है, मुझे नॉलेज नहीं है। बस कौन सी चीज़ उठाना है, किस तरीके से उसको इस्तेमाल करना है ताकि आग बुझ जाए। मेरे पास चीज़ें हैं, शरीर में ताकत भी है, करने की क्षमता भी है, लेकिन नॉलेज नहीं है इस चीज़ को कैसे इस्तेमाल करना है, कितना टाइम इस्तेमाल करना। नॉलेज नहीं होने के कारण आई डिडंट यूज़ इट, परिस्थिति का शिकार हो गए। एग्जैक्ट सेम थिंग हमारे जीवन में भी लागू होता है। कोई भी प्रॉब्लम आई ना, हम उसका समाधान कर सकते हैं। रिलेशनशिप बिगड़ गया, उसको बना सकते हैं। मेरे अंदर उतनी प्यार की शक्ति है, उतना शांति की शक्ति है, उतना पेशेंस है, लेकिन मुझे मालूम नहीं। हम क्या सोचते हैं, मेरे अंदर नहीं है पेशेंस, मेरे अंदर नहीं है शक्ति सहन करने की, मेरे अंदर ताकत नहीं है। पहले ही नहीं मालूम होने के कारण नहीं है सोच लेते, तो अब वो रिलेशन में यूज़ नहीं करेंगे तो भगनेगा कि बिगड़ेगा, और बिगड़ेगा ना। कोई सिचुएशन आ गया, लेकिन मेरे अंदर है, वो सिचुएशन को फेस करने का पावर है, उसको डील करने का पावर है, लेकिन हम सोचते नहीं है, तो काम करेगा? नहीं करेगा। और इसीलिए हम हर परिस्थिति में या नेगेटिव सिचुएशन में इफेक्ट हो रहे हैं। तो आज हम जानेंगे कौन सी ऐसी हमारी आंतरिक शक्तियाँ हैं, जिसको आंतरिक शक्ति कहो, आध्यात्मिक शक्ति कहो, आत्मिक शक्ति कहो, जिसके आधार से मैं बाहर के चीज़ों को डील कर सकती हूँ, हैंडल कर सकती हूँ, उसको बेटर बना सकती हूँ। तो आज हम बात करेंगे 3 शक्तियों के बारे में। सबसे पहली शक्ति आती है मन की शक्ति, है ना। हमारी दादी जी बहुत अच्छी बात हमको सुनाती है। कहते हैं देखो, टेंशन होता है, कहाँ अनुभव होता है टेंशन? कहाँ होता है टेंशन? मन में ही होता है। और खुशी, खुशी अनुभव करना है तो मन ही है। माना मन ऐसी कमाल की शक्ति है, भगवान की देन है, जिसको अगर हम चैनलाइज करें ना तो अच्छे से अच्छा अनुभव भी करा सकता है, और उसको ऐसे ही छोड़ दे तो बुरे से बुरा अनुभव भी करा सकता है। तो अगर हम अपनी मन की शक्तियों को जानकर उसको प्रॉपरली चैनलाइज करें तो क्या हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं। वैसे भी क्या कहते हैं, दुनिया में भी हमारा सफलता का आधार जो है ना, कितने पास मेरे मेटेरियलिस्टिक चीज़ें, उसके आधार से किसको सक्सेसफुल नहीं कहा जाएगा, लेकिन कैसे मैं अपने आंतरिक शक्तियों को चैनलाइज करती हूँ, उसके आधार से मेरा सफलता, सक्सेस डिपेंड करता है।
और देखा जाए तो सबसे पहली शक्ति जो मन है, मन का काम ही क्या होता है? मन क्या कर सकता है? सोचता है ना। मन का काम है सोचना। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मेरे मन में थॉट्स नहीं आए, इम्पॉसिबल। मैं कुछ सोचना नहीं चाहती हूँ, इटसेल्फ इज अ थॉट। तो थॉट के बगैर तो मन रहेगा ही नहीं। हाँ, एक ही थॉट पर लंबे समय तक मन स्टेबलाइज होकर रह सकता है, बट थॉट नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता है। दो थॉट्स के बीच में गैप हो सकता है, क्योंकि वो एक ही थॉट में स्टेबलाइज है ना माइंड, इसलिए। लेकिन मेरे पास एक चॉइस जरूर है। हाँ, थॉट को तो मैं ब्रेक नहीं कर सकती हूँ, ऐसा थॉटलेस स्टेज तो हम प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन मेरे पास चॉइस जरूर है कि मैं कौन से प्रकार के थॉट अपने माइंड में क्रिएट करूं। तो 4 प्रकार के थॉट्स हमारे मन में हम क्रिएट कर सकते हैं। या तो पॉजिटिव थॉट, या तो नेगेटिव सोच सकते हैं, या फिर वेस्ट थॉट क्रिएट कर सकते हो, या नेसेसरी थॉट। पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करना माना गुणों और शक्तियों के आधार से जो थॉट्स हम क्रिएट करते हैं उसको कहा जाता है पॉजिटिव थॉट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने बारे में पॉजिटिव सोच सकती हूँ, दूसरों के बारे में। खुद के बारे में पॉजिटिव सोचना माना मैं कर सकती हूँ, हो सकता है, नहीं आता है कोई बात नहीं, सीख कर करके दिखाऊंगी, मैं नहीं तो और कौन करेगा। हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। इसमें कौन से वैल्यूज गुण दिखाई दे रहे हैं? एक खुद के लिए प्यार का गुण है ना, एक रेस्पेक्ट का गुण, एक माफ करने का गुण, एक एक्सेप्टेंस का गुण, एक दया का गुण। इसी गुणों के आधार से ये थॉट्स आ रहे हैं। दूसरों के बारे में पॉजिटिव सोचना माना, नो डाउट वो सब गलती कर रहे हैं, पूरा इम्परफेक्शन ही दिखाई दे रहा है, पूरे कमियां ही दिखाई दे रहे हैं, बट स्टिल आई कैन क्रिएट पॉजिटिव थॉट्स। मैं ये सोच सकती हूँ ना, कोई बात नहीं, थोड़ा शांति रखूँगी ना, चेंज हो जाएंगे, थोड़ा प्यार से डील करूँगी ना, हो जाएगा। हाँ, इनको थोड़ा टाइम लगेगा, 100 बार फेल होंगे, उसके बाद तो जाकर कर लेंगे, सीख लेंगे, ये नहीं तो और कौन करेगा। थोड़ा पेशेंस रखूँगी ना, हो जाएगा, थोड़ा गुड विशेस दूंगी ना, हो जाएगा, कर लेंगे। सोच सकते हैं ना, ऐसा क्या आ जाता है, अपना सोचना ही तो है। तो इसमें भी कौन से गुण दिखाई दे रहे? एक सामने वाले व्यक्ति के लिए प्यार, एक दया का गुण, एक माफ करने का गुण, एक एक्सेप्टेंस का गुण, एक दया का गुण। तो गुणों के आधार से ये थॉट्स है। कहते हैं ईच थॉट इज लाइक एनर्जी। जितना हम मन में पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करेंगे, माइंड पावर इंक्रीजेस। और पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करने का रिजल्ट क्या होता है कि हमारी मनोस्थिति जो है, स्टेट ऑफ माइंड, या तो शांति का बन जाता है या खुशी का होता है, हल्कापन का अनुभव होता है। दूसरे प्रकार के थॉट्स जो हमारे मन में आते हैं वो है नेगेटिव। अब कैसे पता पड़े नेगेटिव? नेगेटिव थॉट्स अर्थात अवगुण और कमी कमजोरियों के आधार से जो थॉट्स आते हैं वो है नेगेटिव। जैसे खुद के बारे में नेगेटिव सोचना माना, मैं नहीं कर सकती, मेरे से होता नहीं, मैं जीवन में हार गई, अभी एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा सकती, मैं हूँ ही ऐसे, मैं हूँ ही बेकार, मेरे अंदर ये नहीं है, ये कमी है। इसमें कौन सा, हाँ, ना खुद के लिए प्यार दिखाई दे रहा है, ना एक्सेप्ट कर पा रही हूँ अपनी गलतियों को, कमजोरियों को, ना ही माफ़ कर पा रही हूँ, ना ही दया का गुण दिखाई दे रहा है, ना ही होप दिखाई दे रहा है। मतलब कुछ ना कुछ अवगुण काम कर रहा है। फिर या तो खुद के लिए गिल्ट फीलिंग है, या नेगेटिव है, या गुस्सा है, कुछ ना कुछ। और दूसरे के बारे में नेगेटिव सोचना माना, ये तो इस जन्म में बदलने वाले नहीं, अच्छा वो 4 लगना था और अच्छा होता। माना इसमें ना सामने वाले व्यक्ति के लिए अगेन ये कोई प्यार नहीं दिखाई दे रहा है, ना रेस्पेक्ट दिखाई दे रहा है, ना माफ़ करने का, ना एक्सेप्ट करने का। मतलब कोई ना कोई अवगुण है, उनके प्रति ईर्ष्या है, या नफरत है, या गुस्सा है, कुछ ना कुछ नेगेटिव। और जितना हम मन में नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करेंगे, क्या होगा? बहुत अच्छा हो जाएगा। जितना नेगेटिव सोचेंगे, माइंड पावर डिक्रीजेस इन अ फास्ट रेट एक्चुअली। और रिजल्ट क्या दिखाई देता है, कैसे पता पड़ता है नेगेटिव थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं?
हमारी मनोस्थिति जो है, स्टेट ऑफ माइंड, या तो दुख का होगा, या अशांति का, या टेंशन का, या स्ट्रेस का। इसीलिए कहा जाता कोई व्यक्ति या परिस्थिति हमारे दुख और सुख, शांति अशांति के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इट इज़ माई ओन थॉट दैट आई क्रिएट विल डिटरमाइन वेदर आई एक्सपीरियंस पॉजिटिव और नेगेटिव इन माई माइंड। किस प्रकार का थॉट्स उस मोमेंट में क्रिएट करते, उसके आधार से हमारी मनोस्थिति बनती है। हम बाहर का तो नहीं चेंज कर सकते ना, व्यक्ति परिस्थिति को, मन को तो चेंज कर सकते, लेकिन हम उल्टा करते हैं। हम सोचते हैं मन को कंट्रोल नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, व्यक्ति को चेंज कर सकते हैं सोचते। होता है ऐसा? नहीं होता है। ये मन जो है वो हमारी शक्ति है, अपनी शक्ति, जिसकी मैं मालिक हूँ एक्चुअली। और देखते हैं तीसरे प्रकार के थॉट जो हमारे मन में आते ना। मुझे याद है राजकुमार जी का एक डायलॉग, हाँ फिल्म एक्टर है ना, जब हम छोटे थे ना बहुत सुनते थे, फिर हम भी ऐसा डायलॉग बोलते थे, हमसे जमाना है जमाने से हम नहीं करके। उस समय तो ऐसे बोल देते थे, बट अभी समझ में आता है इट इज़ वेरी ट्रू एक्चुअली। मेरे सोच से बाहर की दुनिया हाँ बनेगी, बाहर की दुनिया के आधार से मुझे सोचना नहीं है, हमसे जमाना है। और तीसरे प्रकार का जो थॉट आता है मन में वो है वेस्ट थॉट्स। वेस्ट थॉट्स माना जो भी हम क्वेश्चंस करते हैं ना, क्यों, क्या, कैसे, कब, वो सब वेस्ट थॉट्स। माना जिसका कोई उपयोग ही नहीं है, कुछ चेंज होने वाला ही नहीं है, कुछ सुधरने वाला ही नहीं है, ऐसे ही थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, वो वेस्ट थॉट्स हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, हाँ कैसे हम सोचते हैं ये दुनिया ऐसे क्यों है, लोग ऐसे क्यों हैं, मेरा लाइफ ऐसे क्यों है, ये मेरे से बात क्यों नहीं कर रहे हैं, ये मेरे को समझते क्यों नहीं है, ये सब वेस्ट थॉट्स हैं। ये क्यों नहीं समझ रहे हैं, सोचने से समझना शुरू करेंगे? नहीं, ये समझ नहीं पा रहे हैं करके मैं समझ गई ना, फुल स्टॉप, एटलीस्ट आई कैन प्लान इट आउट। उनको समझाने के लिए मैं क्या करूं, राइट? ये क्यों मेरे से बात नहीं कर रहे हैं, सोचने से बात करना शुरू करेंगे? नहीं, इंस्टेड लेट मी गो टू द अदर पर्सन एंड आस्क, सॉरी क्या हुआ, बात नहीं कर रहे हैं? नहीं, पूछेंगे नहीं, ईगो है ना, वो उधर मुँह करके बैठेगा, मैं इधर मुँह करके, हाँ एक तो गलत किया, ऊपर से मुंह फुला कर बैठे, ऊपर से हाँ ऐसा कर रहा है, कितना ईगो है, फलाना ये है। स्टार्ट करते हैं वेस्ट थॉट से, लैंड होते हैं नेगेटिव थॉट विथ नेगेटिव फीलिंग्स, और ही दिल की दूरी बढ़ती है, ना कि कुछ बनता है। ये दुनिया ऐसे क्यों है, सोचने से बदल जाएगा? नहीं, ओके ये दुनिया ऐसी है, ठीक है, इसमें मुझे क्या करना है, मुझे क्या सोचना है, क्या बोलना है, दैट इज़ द राइट थॉट आई कैन क्रिएट। ये व्यक्ति ऐसा क्यों है, ऐसा ही है, और डे बाय डे और वर्स्ट होते जाएंगे सब, दुनिया वाले और लोग। लेकिन इन लोगों के साथ, ये व्यक्ति के साथ मुझे क्या सोचना है, क्या बोलना है, क्या करना है, दैट इज़ द राइट थॉट आई कैन क्रिएट। कहते हैं वेस्ट थॉट से भी एनर्जी घटता है, बट ग्रेजुअली। और वेस्ट थॉट्स का रिजल्ट क्या होता है, हम जल्दी थक जाते हैं। ज़्यादा काम करके थकते नहीं हैं, सोच सोच करके नेगेटिव वेज थक जाते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं कोई शादी में गई और वहाँ पर कुछ नहीं किया, जस्ट ऐसे ही 4 घंटा बैठ कर उठ कर आ गए, बस यहाँ का चीज़ निकाल कर इधर भी नहीं रखा, बस 4 घंटा बैठी, फिर देख कर के आ गए घर आने के बाद क्या बोलते, बहुत थक गई। अब क्या बड़ा काम किए जो थक गई, जस्ट बैठ कर आई हो ना। लेकिन थक क्यों गई, क्योंकि वहाँ बैठ कर क्या किया, इसकी सास ऐसी है, ननद ऐसी है, देवर ऐसा है, पति है, इसने उसके साथ ऐसा किया, इसने इसके साथ। अभी कौन क्या करता है तो मेरा क्या जाता है, ठीक है, मैं रिस्पॉन्सिबल पोजीशन में हूँ, सुनना पड़ता है, सुनती हूँ, नथिंग रॉन्ग। डिसीजन देना है, सुनना पड़ता है, सुनती हूँ, वो भी गलत नहीं, ठीक है। ग्रुप में हूँ ना, सुनना पड़ता है, सुनती हूँ, नथिंग रॉन्ग। लेकिन सुनने तक सीमित रहता है वो, चला जाता है, कनेक्ट करने लगते हैं हम अपने लाइफ से।
अरे मेरे सास ने ऐसे बोला, इसका मतलब ये है क्या? अरे मैं कितनी बुद्धू हूँ, इतनी बात भी नहीं समझ पाई। अरे इसका मतलब उसके मन में मेरे लिए ऐसा है। होता कुछ नहीं है, कुछ कुछ सोच करके मैं जब घर आती हूँ, पूरा एनर्जी ड्रेन। घर आती हूँ, कुछ प्रोडक्टिव काम करना है, नो एनर्जी लेफ्ट। क्या बोलती हूँ? 1 घंटा सोएंगे ना मेरा दिमाग काम करेगा। अब दिमाग खराब कैसे हुआ? कौन रिस्पॉन्सिबल है? मैं खुद। नेगेटिव वेज थॉट्स। उसने क्या बोला, उसको लेकर के मैंने क्या अपने बारे में, जो मेरे से कनेक्टेड है उसके बारे में क्या नेगेटिव सोचा, पूरा एनर्जी ड्रेन। और देखते हैं, जैसे कहते हैं ना, बूंद बूंद पानी लीक होता है, अगर उसको ऐसे छोड़ देते हैं ना टैप से, वो एक धार बन जाता है, बोलते हैं। ऐसे ही वेस्ट थॉट करके हम उसको छोड़ देते हैं, अटेंशन नहीं देते हैं, तो वो नेगेटिव में कन्वर्ट होगा विथ नेगेटिव फीलिंग्स एक्चुअली। और चौथे प्रकार का जो थॉट हमारे मन में आता है वो है नेसेसरी थॉट्स कहो, ऑर्डिनरी थॉट्स कहो, या न्यूट्रल थॉट्स, जिससे ना शक्ति बढ़ेगी ना शक्ति घटेगी। कहते हैं थॉट इज़ द सीड ऑफ ऑल एक्शंस। मुझे खाना खाने का थॉट आया तो सब्जी बनाने का एक्शन करो, सब्जी लाने का एक्शन करो। बाहर जाने का थॉट आया, तैयार होने का एक्शन करूँ, ड्राइविंग का करूँ, चलने का करूँ। वरना कर्म करने का आधार तो विचार ही है। तो जो हम प्लान करते हैं ना अपने बच्चों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने घर के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, जो भी, वो सभी नेसेसरी थॉट्स हैं। लेकिन प्लानिंग एक बार होता है, लेकिन उसको बार बार रिपीट करती हूँ तो इट कम्स अंडर वेस्ट थॉट। जैसे अभी 7:10 हुआ है, 8 बजे तक चलने वाला ये सेशन। अब बार बार टाइम देख, 8 क्यों नहीं बजा, 8 क्यों? अभी 7:10 को तो 8 बजने वाला नहीं है ना अभी है 50 मिनट्स। तो ये क्या हो गया? वेस्ट थॉट हो गया ना। अच्छा, और फॉर 50 मिनट्स एट, चलो इसमें मैं क्या प्रोडक्टिव काम कर सकती हूँ, क्या सुन सकती हूँ, क्या मैं अपने लिए ले सकती हूँ। दिस इज़ द राइट थॉट आई कैन क्रिएट। और कहते हैं कि एक थॉट के पीछे ना फीलिंग आता है। अगर मैं पॉजिटिव थॉट क्रिएट करूँगी तो पॉजिटिव फीलिंग आएगा मन में, नेगेटिव थॉट क्रिएट करूँगी तो नेगेटिव फीलिंग आएगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, फ़ोन रिंग होता है। फ़ोन रिंग होते ही सबसे पहला थॉट मेरे मन में आता है, शायद मेरी फ्रेंड होगी सुजाता, जिससे बात करना मुझे बहुत पसंद है। सुजाता होगी सोचते ही बहुत खुशी का फीलिंग आ जाता है। और जैसे मैं फ़ोन उठाती हूँ, आवाज़ किसी और का, उतना ही खुशी रहेगा मन में? नहीं, थॉट चेंज हो गई, ये तो सुजाता नहीं, फीलिंग्स भी चेंज। कभी कभी हम कहते हैं मेरी मर्जी, मैं अपने मन का मालिक हूँ। तो क्या मालिकपना है मन के ऊपर? है मालिकपना, मास्टरी है माइंड के ऊपर? नहीं, क्योंकि जो सोचना था चाहते हैं वो थॉट्स आते ही नहीं। जो नहीं सोचना चाहते ना वही बार बार आते हैं। जो फील करना चाहती हूँ ना वो फीलिंग आता ही नहीं। जो नहीं फील करना चाहती हूँ ना, समझती हूँ ये गलत है, बार बार वही आ रहे। लेकिन फैक्ट क्या है कि मैं अपने मन की मालिक हूँ। दैट मीन्स टू से आई एम अ मास्टर ऑफ माई ओन थॉट्स, और आई कैन से आई एम अ क्रिएटर ऑफ माई ओन थॉट्स। मैं अपना मन का मालिक हूँ, मनम आई एम अ मास्टर ऑफ माई ओन फीलिंग्स, आई एम अ क्रिएटर ऑफ माई ओन फीलिंग्स। लेकिन वो उल्टा रहा है अभी, है ना? मन मेरे कंट्रोल में नहीं, थॉट्स मेरे कंट्रोल में नहीं, फीलिंग्स मेरे कंट्रोल में नहीं। या तो सिचुएशन कंट्रोल कर रहा है या व्यक्ति। साथ में रहने वाला व्यक्ति अच्छा रहेगा ना, मन बहुत अच्छा है। व्यक्ति थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया तो मन भी ऊपर नीचे। सिचुएशन फेवरेबल है मुझे, बहुत अच्छा, मन भी। सिचुएशन ऊपर नीचे हो रहा है, मन भी आज ऊपर नीचे हो रहा है। ये तो ऐसी बात हो गई, बहुत बड़ा स्क्रीन वाला टीवी मैं खरीद कर लाई। अब वो मेरा टीवी है, मैंने खरीदा है, मैंने मेहनत किया है, और मुझे देखना है, एंजॉय करना है। और मैं बैठी हूँ, कहती हूँ रिमोट लाओ, तो कहते हैं रिमोट? रिमोट ना वो सामने वाला अपार्टमेंट है ना, फलाने के घर में है बोलेंगे। मुझे कैसा लगेगा? इट इज़ साउंडिंग वेरी ऑड एक्चुअली।
मैं मालिक हूँ, मेरा टीवी है, मेरे घर में है, रिमोट मेरे हाथ में, मेरे घर में होना चाहिए ना, उधर कैसे गया? राइट? इन द सेम वे मैं मालिक हूँ अपने मन की, मैं मालिक हूँ अपने फीलिंग्स की, मैं मालिक हूँ अपने थॉट्स की, लेकिन रिमोट क्या हो गया? या तो सिचुएशन को दे दिया हमने, या तो व्यक्तियों को दे दिया। हाँ, आज तक ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कभी हमने अपने मन को समझा ही नहीं, अपनी शक्तियों को देखा ही नहीं ना आपने, तो पता ही नहीं है ये मेरी शक्ति है और मेरे आधार से उसको मैं चेंज कर सकती हूँ। समझा ही नहीं और ना कभी उसको बताया। आज तक कभी हमने अपने माइंड को नहीं बोला, हे मन, ओके मैं सिचुएशन को नहीं चेंज कर सकती, ओके आई एग्री, आई एक्सेप्ट, लेकिन उस सिचुएशन के प्रति मेरे थॉट्स को तो मैं चेंज कर सकती हूँ, मेरे मन को तो मैं चेंज कर सकती हूँ, मेरे फीलिंग्स को तो मैं चेंज कर सकती हूँ, क्योंकि उसकी मैं मालिक हूँ। हम खुद कहते हैं ना, मैं अपने मन की मालिक हूँ। तो ठीक है, मैं व्यक्ति को नहीं चेंज कर सकते, आई कैन नॉट चेंज द पर्सन, आई एग्री, आई एक्सेप्ट, लेकिन उस व्यक्ति के प्रति अपने थॉट्स को, अपने मन को, अपने फीलिंग्स को तो चेंज कर सकते। आज तक दुनिया में हम सब मिलकर कॉमन मिस्टेक क्या कर रहे हैं, जिसके ओरिजिनली हम मास्टर है ना, उसके ऊपर हम कुछ नहीं कर रहे हैं, मास्टर नहीं दिखाते। जिसके मास्टर्स नहीं है ना, मालिक नहीं है सिचुएशन, व्यक्ति, उसके ऊपर मास्टर दिखाने की कोशिश करते। कैसे? कई बार हम अपने मन के लिए क्या कहते हैं, छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मेरा माइंड चेंज नहीं होगा, मेरा माइंड बात नहीं सुनता है, छोड़ दो, जाने दो, जाने दो बोलते हैं। ठीक है, फिर व्यक्ति के लिए क्या बोलते हैं, कैसे नहीं बात मानता है, मैं देखती हूँ, कैसे नहीं चेंज होगा, मैं देखती हूँ। क्यों? इतना ही एफर्ट अगर हम अपने मन के लिए लगाते, इट वॉन्ट चेंज, इट विल नॉट लिसन, पक्का सुनेगा। सिर्फ मुझे क्या करना है, अपने मन का मालिक समझ करके, अपने मन को प्यार से उसको समझा करके उसको चैनलाइज करना है, बस। दैट इज व्हाट इज एग्जैक्टली मेडिटेशन एक्चुअली। और आज तक हम गलती क्या करते आए हैं, या तो मन को हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, नहीं सोचना है, गलत है, नहीं सोचना है, गलत है, क्योंकि सुना हुआ है ना, बड़ों ने कहा है, जब कोई बात आ गई मन में नेगेटिव, तो उसको फोर्स करने की, सप्रेस करने की कोशिश, नहीं सोचना गलत है, ये ऐसा नहीं सोचना गलत है। या फिर उसको नहीं सुन रहे ना, लूज छोड़ दिए, एंटरटेन करते गए। बोथ आर टू एक्सट्रीमिटीज विच आर रॉन्ग एक्चुअली। कहते मन को मारना नहीं है, मन को प्यार से मोड़ना है, मन को ऐसे जबरदस्ती कंट्रोल भी नहीं करना है, उसको प्यार से एक दिशा देना है। कहते मन छोटे बच्चे के समान है। मानते मैं छोटे बच्चे को रोड पर लेकर जा रही हूँ, नेचुरली दुकान देखेगा चॉकलेट का तो बोलेगा ना, बोलेगा मम्मी प्लीज़ एक चॉकलेट दिला दो ना। मैं बोलूँगी चॉकलेट नहीं, कुछ नहीं, चल चुपचाप। बोलेगा प्लीज़ एक चॉकलेट दिला दो ना। मैं बोलूँगी कुछ नहीं, चल तू। बोलेगा प्लीज़ एक चॉकलेट चाहिए मुझे। बोलेगा, मैं बोलूँगी एक लगाती हूँ, चल, कुछ नहीं मिलने वाला है। वो बोलेगा नहीं, मुझे चाहिए चाहिए चाहिए। शायद वो ज़मीन पर नीचे लेटने के लिए भी ना पीछे नहीं हटेगा। जितना ना मैं नो बोलूँगी ना, उतना वो स्टबर्न हो जाएगा। लेकिन अगर मैं उसको बोलूँगी नहीं बेटा चॉकलेट क्या इतना छोटा सा, मुंह में डालो, हाँ ख़त्म हो जाएगा 2 मिनट में। आगे जाएंगे ना, आइसक्रीम का दुकान आने वाला, इतना बड़ा पैकेट तेरे को आइसक्रीम दिलाऊंगी, मुंह में डालो, ठंडा, क्या मज़ा आएगा। बोलेगा हाँ चॉकलेट नहीं चाहिए, आइसक्रीम ही दिला दो। फिर बातों बातों में उसको लेकर जा सकते, राइट। ऐसे ही मन की भी हालत है। मन को जितना बोलेंगे ना ये रॉन्ग है, नहीं सोचना है, वही सोचेगा। शायद नहीं बोलते तो नहीं सोचता था, लेकिन उसको प्रोग्राम मिलता है ना जब, माधवी ये नहीं सोचना है, बस बार बार वही आएगा। मुझे याद है जब मैं अपने घर में थी, ये संस्था से जुड़ी नहीं थी, तो क्योंकि मैं थोड़ी शॉर्ट हूँ तो ऐसे ऊंचे चेयर पर बैठती हूँ तो पैर नहीं टच होते हैं ग्राउंड को, तो लटक रहे होते हैं ना, तो मैं हिलाती रहती थी उसको। तो एवरी टाइम मम्मी कहीं पर से भी देखते थे, बोलते थे माधवी पैर नहीं हिला, स्टॉप इट, तो मैं स्टॉप कर देती थी, फिर भूल जाती थी। अब ज़मीन पर होता तो शायद नहीं हिलाती थी, लेकिन लटक रहा है और मज़ा भी आ रहा है, तो एवरी टाइम आई यूज़ टू, हाँ उसको हिलाती रहती थी, एंड देन शी यूज़ टू टेल मी माधवी स्टॉप इट, और मैं स्टॉप करती थी।
अब एक दिन कोई मूवी कुछ देख रही थी बहुत अच्छा, और मैं उसमें खो गई, एकदम से लीन हो गई और भूल से फिर से हिलाने लगी। अब नेचुरली कोई भी कितनी बार बोलेगा ना, पीछे से आकर सिर पर जोर से ऐसे मारा। अब कोई ऐसा कॉन्सेंट्रेशन से दिख रहा है और ऐसा झटका लगेगा, किसी को भी इरिटेशन आएगा। तो आई गॉट सो इरिटेटेड और मैं जोर जोर से हिलाने लगी। मैं बोली, मम्मी आपको क्या प्रॉब्लम है, आप क्यों मना करते हैं? आप जब तक मेरे को कारण नहीं बताएंगे ना, मैं ऐसे ही लाऊंगी, आपको जो करने करो। गुस्से में थी तो मम्मी समझ के अभी ये बिगड़ी हुई है, इसके अभी दिमाग में कुछ घुसने वाला नहीं है, छोड़ दिया। लेटर ऑन जब मूड अच्छा था एंड एवरीथिंग वाज फाइन, तो ऐसे बातों बातों में मम्मी बोलने लगी, देखो बेटा पैर ऐसा हिलाते ना, ये उनका सेंटिमेंट है। उन्होंने कहा बड़े ऐसे कहते हैं कि मामा को ना कुछ अपशकुन होगा, इसलिए मैं कहती हूँ, वरना मेरा क्या जाता है, तेरा पैर तेरा मामा तेरी मर्जी, बोलकर चले गए। आई थिंक आफ्टर दैट आई नेवर गिव माई मदर अ चांस टू टेल मी अगेन। जैसे पैर हिलता था, अरे मामा को कुछ हो जाएगा, स्टॉप, है ना। सेम वे हमारे मन की भी यही हालत है। हम मन को बोलते हैं नहीं सोच, गलत है, नहीं सोच, गलत है। मन बोलेगा व्हाट इज रॉन्ग। सब देख रहे हैं, सब बोल रहे हैं, ये रियलिटी है, ये फैक्ट है, ये ट्रूथ है, वो कर रहे हैं नेगेटिव। जो सत्य बात है, जो दिखाई दे रहा है, सो जो सब जानते हैं, वही तो मैं सोच रहा हूँ बोलेगा। लेकिन मुझे अपने मन को समझाना पड़े, ओ माइंड, नो डाउट वो नेगेटिव कर रहा है, लेकिन तू नेगेटिव थॉट नहीं क्रिएट कर, अपनी शक्ति को नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं लेकर जा। क्यों? क्योंकि ऐसा नेगेटिव सोचेंगे ना, तो ये नेगेटिव थॉट्स जा कर के नेगेटिव फीलिंग्स में चेंज हो जाएगा। या तो उसके ऊपर गुस्सा आएगा, या फिर क्या बोलते हैं, नफरत आएगा। ऐसे नेगेटिव फीलिंग्स आएगा, आ जाएगा ना, फिर क्या होगा, वो फीलिंग्स एज इट इज़ नहीं रहेगा। थॉट को चेंज करना फिर भी ईजी है, फीलिंग्स को चेंज करना अगेन इट इज़ एन एफर्ट, एक्चुअली टेक्स टाइम। और फिर ये फीलिंग्स जाकर ऐसे ही नहीं रहेगा ना, एक्शन में आएगा, तो ये नेगेटिव एक्शन करेगी, या तो उसको गुस्सा करेगी, डांटेगी, मारेंगे, पीटेंगे, कुछ तो नेगेटिव। और तो अगर ये नेगेटिव एक्शन तूने कर लिया ना, तो देख नेगेटिव रिजल्ट ये होगा, तेरे प्रति नेगेटिव सोचना शुरू करेंगे, बोलना शुरू करेंगे, नेगेटिव व्यवहार करना शुरू करेंगे, तेरे प्रति रेस्पेक्ट चला जाएगा, तेरे प्रति प्यार चला जाएगा। मन बोलेगा ना ना ना, ये रिजल्ट मेरे को नहीं चाहिए। कभी कभी मन बात मान भी लेता है बोलने से, लेकिन द सेकेंड मिस्टेक दैट वी डू इज, वो जगह खाली हो गया ना, नेगेटिव चला गया, वो जगह को भरते नहीं है पॉजिटिव थॉट से। तो जगह खाली होने के कारण फिर कोई सिचुएशन आ गया ना, सेम नेगेटिव थिंग कम बैक अगेन एक्चुअली। तो मेडिटेशन में हम क्या करते हैं कि हम अपने आप से बात करते हैं, दैट्स इट, कि माधवी ये नेगेटिव थॉट है, तो इसको ऐसे ही कंटिन्यू करेगी, नेगेटिव फीलिंग्स में चेंज हो जाएगा, ये नेगेटिव एक्शन होगा, ये नेगेटिव रिजल्ट। इसके बदले में ऐसा पॉजिटिव सोच, कोई बात नहीं, थोड़ा सा पेशेंस रखूँगी ना, हो जाएगा, प्यार से बोलूँगी तो हो जाएगा। तो ऐसा पॉजिटिव सोचेगी ना, ऐसा पॉजिटिव फीलिंग्स आएगा, और ऐसा पॉजिटिव फीलिंग होगा ना, उसके प्रति माफ़ करने का, दया का फीलिंग, एक्सेप्टेंस का फीलिंग, तो फिर तो ये पॉजिटिव एक्शन करेगी, पेशेंस रखेगी, शांति से बोलेगी, प्यार से बोलेगी, उसके साथ लाइट रहेगी। और तो अगर ये पॉजिटिव एक्शन करेगी ना, देख ये रिजल्ट होगा, तेरे प्रति रिस्पेक्ट बढ़ेगा, प्यार बढ़ेगा, पॉजिटिव सोचना शुरू करेंगे, बोलना शुरू करेंगे, व्यवहार करना शुरू करेंगे। मन बोलेगा दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली आई वांट, वो चलना शुरू करेगा उस दिशा में। देखिए किसी को टेंशन होता है ना, कितना आराम से जाकर 2-2, 3-3 घंटा बैठकर हम समझाते ना, काउंसलिंग करते, अरे टेंशन देना होता है, लेना थोड़ी होता है करके एक डायलॉग छोड़ देंगे पहले उसको हंसाने के लिए, फिर बोलेंगे अरे उसके मन में खोट है, तुमको क्या, मेरे को भी बोलती है, मैं थोड़ी माइंड करती हूँ, थोड़ी मन में लेने की बात है, छोड़ देना, उसका संस्कार है, तू क्या कर सकती है। लेकिन तू ऐसे ही पॉजिटिव रहे, तू ऐसे ही सच्चाई सफाई से रहे, तू फिर भी पॉजिटिव एक्शंस कर। आज नहीं तेरे को समझ रहे हैं, लेकिन कल तेरे को समझ जाएंगे, देख कल तेरे को चेंज हो जाएंगे। वो कितना अच्छे से काउंसलिंग करते हैं कि नहीं करते? बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए, है ना। लेकिन जब मुझे टेंशन होता है, डू आई स्पीक टू माई सेल्फ इन द सेम वे? बात करते हैं ऐसा हम अपने आप से?
कभी नहीं। तो मेडिटेशन कुछ बहुत डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। अपने आप से बातें करना, अपने आप से प्यार करना, अपने आप को देखना, अपने को टाइम देना, है ना, अपॉइंटमेंट देना। सिंपल है कि नहीं? कितनी अच्छी बात है। लेकिन हम जानते ही नहीं तो अपने आप को क्या टाइम देंगे ना, कभी हमने जाना ही नहीं है। हमको बाहर वालों को, सारी दुनिया को समय देंगे, सारी दुनिया से बातें करेंगे, सारी दुनिया का इन्फॉर्मेशन लेंगे, लेकिन अपने आप से इतने डिस्कनेक्टेड हो गए हम। और मेडिटेशन हमको ये बैलेंस सिखाता है, अंदर से कनेक्ट करते हुए कैसे बाहर आना है बस। और फिर देखते हैं, कहते हैं पर डे हमको अप्रोक्सीमेटली 33,000 थॉट्स आते हैं, लेकिन हम 33,000 एक्शंस नहीं करते। कारण क्या है? ये थॉट एक्शन में आने के पहले और एक प्रोसेस चलता है, वो है हमारी दूसरी शक्ति, बुद्धि, इंटेलेक्ट। बुद्धि का काम क्या होता है? जो भी मन थॉट्स क्रिएट करता है ना, उसको वो परखता है, समझता है, एनालाइज करता है, फिर डिसीजन लेता है, ये सही है या गलत है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करने से फ़ायदा है नुकसान है, नहीं करने से फ़ायदा नुकसान है। तो ये समझने का, एनालाइज करने का और परखने का, ये फिर निर्णय लेने का काम बुद्धि द्वारा होता है। अब सबकी बुद्धि की शक्ति एक जैसी नहीं होती है। कोई तो ये एक्शन करने के बाद 10 साल के बाद क्या रिजल्ट होगा उतना दूर तक देख पाते हैं ना। देखिए, वैसे भी बुद्धि समझती कैसी है, कहते हैं वैसे भी दुनिया में कोई भी चीज़ सुनने से ज़्यादा देखते हैं तो ज़्यादा अच्छी तरह बात समझ में आती है, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल कोई नया मशीन घर में लेकर आए, जैसे ही मशीन आ गया पहले तो थॉट्स चलेंगे मन में, ये बटन दबाऊं कि वो बटन दबाऊं, क्या करूं, कैसे करूं। लेकिन मानते कोई आकर के डेमोन्स्ट्रेट करके चला गया, दिखाकर चला गया, फिर मैं क्या बोलती हूँ? हाँ, अब मैं समझ गए। अब समझ कैसे गए? देख लिया तो समझ लिया ना। तो ऐसे ही बुद्धि भी कैसे समझती है कि ये जो मेरे मन में थॉट आया है ना, वो सही है या गलत है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कैसे उसको समझ में आता है? अगर बुद्धि उस थॉट को पिक्चर रूप में बना ले, विजुलाइज कर ले, क्योंकि बुद्धि में वो विजुलाइज करने की कैपेसिटी है। जो भी मन थॉट क्रिएट करता है, अगर बुद्धि उसको विजुलाइज कर लेती है, देख लेती है, तो समझ जाती है कि इससे नुकसान है, फ़ायदा है, करना है नहीं करना है। लेकिन सबके एक जैसी विजुलाइज करने की, समझने की या देखने की शक्ति नहीं है। कोई तो मैं ये एक्शन करूँगी ना, 10 साल के बाद इसका रिजल्ट क्या होगा उतना दूर तक देख पाते हैं, समझ पाते हैं। कोई ऐसे होते हैं ये एक्शन करने के बाद इसके नेक्स्ट मोमेंट इसका रिजल्ट क्या होगा वो भी नहीं समझ पाते। इसका भी कारण हमारा मन ही है, क्योंकि मन ना स्क्रीन की तरह काम करता है। अब मानते हैं स्क्रीन जो है ना बहुत हलचल में है, मैंने ऐसे सा फ्लक्चुएट कर रहा है, तो हम समझ पाएंगे कुछ उसके ऊपर है? तो बोलेंगे उसको स्टेबल तो करो, फिर मैं कुछ देखूं और समझूं कहूँगी। या बहुत डॉट्स डॉट्स है, क्लैरिटी नहीं है बिल्कुल स्क्रीन में, तो क्या बोलते हैं? क्लैरिटी हो तो हम देखकर समझे बोलते हैं। इन द सेम वे, जितना हम अपने मन में नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं, जितना हम अपने मन में वेस्ट थॉट्स क्रिएट करते हैं, उतना या तो मन हलचल में वेस्ट थॉट्स के कारण, सॉरी नेगेटिव थॉट्स के कारण हलचल में, और वेस्ट थॉट्स के कारण कन्फ्यूजन में, क्लैरिटी नहीं है। तो सॉल्यूशन है मन में, समाधान है मन में, लेकिन बुद्धि देख नहीं पाती है। और इसीलिए कहा जाता है पॉजिटिव थिंकिंग इज अ मस्ट, कंपल्सरी है। न केवल हमारी मन की शक्ति बढ़ती, लेकिन हमारी बुद्धि की शक्ति अर्थात परखने की शक्ति बढ़ जाती है, एनालाइज करने की, समझने की शक्ति, डिसीजन लेने की शक्ति बढ़ जाती है। और जब कहते हैं जब मन और बुद्धि दोनों एक हो जाता है ना, तब उसको कंसंट्रेशन कहते हैं, है ना। ये हमारी आंतरिक शक्ति की प्रक्रिया को समझेंगे ना, तो उसको अच्छी तरह से हम चैनलाइज कर सकते हैं, है ना। जैसे मुझे याद आ रहा है कि क्लास में भी मैं दूसरे क्लास में सुना रही थी, हमारे गांव में ना एक स्वीट बनता है। वो कैसे रहते हैं, अंदर वो पूरन पोली का मीठा होता है ना, वो होता है, ऊपर जो है वो डोसे का आटे का वो
और फ्राई करते हैं, तो जैसे आलू बोंडा जैसा ही होता है, आलू वड़ा जिसको बोलते हैं ना। तो जो हमारे गांव में लेबर्स आते थे, हम जो फेस्टिवल होता था हमारे घर में, कुछ सत्यनारायण की पूजा, नानी के घर में, गांव में ये बात मैं बोल रही हूँ, तो पूजा करने के लिए पूजा होता था ना, तो उनको सबको भोजन वगैरह खिलाते थे, प्रसाद देते थे। तो वो लोग ना देख कर के, वो आलू बोंडा ही समझ लीजिए, वो देख कर के ना बोलते थे, वाह ये तो भगवान का ही चमत्कार है, इसमें होल नहीं है, कोई जाने का रास्ता नहीं, अंदर कैसे आलू चला गया। क्यों उनको ऐसा आ रहा है? वो सोचते थे ये भगवान की माया है, ये जो भगवान नहीं है ऐसा बना सकते, इंसान नहीं कर सकते ऐसा, क्योंकि इसमें होल ही नहीं है, जाने का रास्ता नहीं, ये आलू अंदर गया कैसे। ऐसे ही यहाँ पर भी हम क्या सोचते हैं, कैसे हो सकता है, लेकिन अगर वो जब देख लेंगे ना कैसे बनाते हैं तो फिर उनको भी आ जाए ना। तो हम भी कितने सारे क्वेश्चंस हमारे मन में लाते हैं ना, ये कैसे हो सकता है, मैं कैसे पॉजिटिव सोच सकती हूँ, कैसे ऐसे कर सकती हूँ। लेकिन वो मैकेनिज्म अगर हम अंदर का समझ जाए ना, कैसे मन बुद्धि का खेल चलता है, तो फिर करना बहुत आसान हो जाता है, नहीं तो लगता है इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता है ना। तो ऐसे ये मन और बुद्धि जब एक होते हैं ना, तब उसको कॉन्सेंट्रेशन कहा जाता है। मन कुछ और सोच रहा है, बुद्धि कुछ और विजुलाइज कर रही है, तो उसको कॉन्सेंट्रेशन नहीं कहते। वैसे भी हम यही हमारा कंप्लेन रहता है ना दुनिया में भी, कि हम भगवान में मन को एकाग्र नहीं कर पा रहे। क्यों एकाग्र नहीं कर पा रहे? क्योंकि मन और बुद्धि दोनों को साथ नहीं ले रहे। बहुत सुंदर एग्जाम्पल से हमारे उषा दीदी जो माउंट आबू में रहते हैं ना, बहुत सुंदर एग्जाम्पल से समझाते हैं, मेरे को बहुत पसंद आता है। कहते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई एक छोटा बच्चा है, एक बड़ा बच्चा है। अब माँ क्या कर रही है, छोटे बच्चे को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। वो छोटे बच्चे को बोलते हैं तू चुपचाप इधर बैठ जा, आधे घंटे में ना मैं काम पूरा करके आती हूँ, खबरदार तू उधर से उतरा तो बोलता है ठीक है, बैठ जाता है चुपचाप। अब माँ चली गई। अब माँ छोटे को ही क्यों कंट्रोल कर रही है? क्योंकि माँ को मालूम है छोटे में ना समझ नहीं है, कुछ भी उल्टा पुल्टा कर देगा, कुछ डैमेज कर देगा तो उसका रिजल्ट बहुत ये हो जाएगा करके। और बड़े को क्यों कंट्रोल नहीं कर रही है? क्योंकि माँ को मालूम है, बड़े के अंदर समझ है, और अगर कुछ गलत कर दिया उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या उसको मालूम है, इसलिए करेगा नहीं, इसलिए वो बड़े को कंट्रोल नहीं कर रही, छोटे को बिठाकर चले गए। अब जैसे माँ चली गई ना, छोटा बेचारा अकेला करेगा तो करेगा क्या? उसको भी कोई बड़ा अकेला करेगा तो करेगा क्या? उसको खेलने के लिए कोई तो चाहिए साथी। तो क्या करता है, छोटे के पास आता है, अपने छोटे भाई के पास आकर बोलता है देख आज नया गेम है, बड़ा मज़ा आएगा, इसमें ना हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। बेचारा वो सुन कर वो बड़े भाई के प्रभाव में इन्फ्लुएंस में आकर सोचता है, उसको भी मन में आता है चलो कुछ नया गेम है करना है। उतरने लगता है ना जैसे ही जाने के लिए, माँ किसी कारण से वापस आती है, दूर से देखती है उतर रहा है, जोर से चिल्लाएगी खबरदार उतरा तो पैर ना तोड़ दो तो देख। बेचारा वो ऐसे करके फिर बैठ जाते हैं। माँ उधर से वो बड़ा उधर से भाग जाता है। अब माँ चली गई। अब बड़ा तुरंत नहीं आएगा छोटे के पास, माँ फिर से चेक करने के लिए, रीचेक के लिए आएगी करके वो वेट करता है। 10 मिनट तक माँ नहीं आई। अब क्या सोचते हैं, 10 मिनट हो गया ना, माँ नहीं आई, माँ ना वो काम में लग गई। और अब वो काम में लग गई माँ ना, वो पूरा होने तक उठने वाली नहीं है। वो फिर आएगा छोटे के पास, वो देख 10 मिनट्स हो गए ना मम्मी नहीं आई, माना वो काम शुरू कर दिया उसने। और आधा घंटा छोड़ना, 10 मिनट के लिए आ जा, देख तो सही क्या होता है, कितना मज़ा आता है, क्या क्या कर सकते हैं, चलना करके फिर उसको उकसाता है। बेचारा वो उसके प्रभाव में चला गया। आधा घंटा क्या 1 घंटा हो गया। माँ रिटर्न आती है, देखती है बच्चा नहीं है, वो खेल रहा है और पूरा गंदा गंदा कर लिया ड्रेस, पूरा कुछ तो तोड़ फोड़ कर रख दिया। आकर 4 लगाएगी, तू बात नहीं सुनता है, तो ऐसा है, शरारती हो गया, ये हो गया हो गया। फिर बच्चा क्या बोलेगा, मम्मी तो हमेशा मेरे जान के पीछे क्यों पड़ी रहती है, मेरे को ही क्यों कंट्रोल करती रहती, उसको तो कुछ बोलती ही नहीं तो। ये जैसे हमारी बात है, हमारा मन जैसे छोटे बच्चे के समान, उसको समझ नहीं है किधर जाना है किधर नहीं जाना है, क्या सोचना है, क्या फील करना है, क्या नहीं करना है।
नहीं, इट कीप्स ऑन वॉन्डरिंग एक्चुअली। आंख ने कुछ देखा, मन ने शुरू कर दिया सोचना फील करना, कानों से कुछ सुना, सोचना फील करना शुरू कर दिया, मुंह में कुछ खाया, बोल दिया, शुरू हो गया, एक्शन कुछ कर लिया, उसके पीछे चला जाता है, भागता रहता है। लेकिन बुद्धि अर्थात बड़ा बच्चा, समझ, जिसको हम विजडम कहते, विवेक कहते, अक्ल कहते, समझ कहते, उसके अंदर नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है। हमारा भी क्या था, भगवान को जब याद करने की बात आती थी ना, हम भी क्या करते थे, मन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। मन को एक मंत्र दे देंगे, भगवान की महिमा दे देंगे और मन शुरू हो जाते हैं। भगवान तो प्यार का सागर है, आनंद का सागर है, दुख करता सुख करता है। लेकिन बुद्धि को कोई पिक्चर है दिखाने के लिए? कुछ नहीं, वो फ्री है ना। अगर मैं अपने मन में बोलती हूँ मेरी मम्मी मुझे बहुत प्यार करती है, तुरंत बुद्धि मम्मी का पिक्चर लेकर आएगा, मेरे लिए कुछ मेरा फेवरेट डिश बनाते हुए, कुछ फेवरेट चीज़ लेकर आते हुए, कुछ ना कुछ आएगा। मेरा मन बोलेगा मेरी फ्रेंड मुझे बहुत प्यार करती है, तो मन तुरंत फ्रेंड का पिक्चर आ जाएगा, फ्लैश आ जाते हैं ना अंदर, बुद्धि क्रिएट कर लेते हैं। जैसे मैं कॉलेज नहीं जा रही तो वो नहीं जा रही, वो अपने लिए कुछ ले रहे तो मेरे भी लिए ले रही। लेकिन जब मैं मन में बोलती हूँ भगवान प्यार का सागर है, कुछ पिक्चर है प्यार करते हुए भगवान का? है कुछ? कुछ भी नहीं है। तो बुद्धि फ्री है ना। अब मन बोल रहा है, महिमा कर रहा है भगवान का, और जैसे ही थोड़ा मन अटेंशन चला जाता है मन पर हमारा, बुद्धि फ्री है ना, वो एक फ्लैश आ जाएगा, अब अपना काम शुरू करेगी वो फ्लैश में एक लड़के का चेहरा आ जाएगा। वो लड़की को देखते मन शुरू उसके पीछे भागेगा, अरे कल ये लड़की ने मेरे को ऐसा बोला, ये कौन होती है मेरे को बोलने वाली, क्या समझती है अपने आप को, मेरे को बोल दिया, वैसे तो अच्छी है, अभी तक तो कुछ किसी को बोला नहीं, 2 दिन से देख रही हूँ वो लड़की के साथ जा रही है, वो लड़की तो गई, गॉन केस है, उसके संग में ये भी चली जाएगी, इसका भी ऐसा शुरू मन में। फिर थोड़ी देर के बाद अटेंशन आएगा मन पर, मैं बोलूँगी अरे मन में ये लड़की क्यों याद आ रही है, मैं तो भगवान को याद कर रही थी ना, चीचे इसको याद नहीं करना है करके फिर शुरू मन में भगवान तो प्यार का सागर, आनंद का सागर शुरू हो जाता है। फिर अभी अटेंशन रहता है क्योंकि डाइवर्ट हुआ ना माइंड, तो जितना समय अटेंशन है फिर वही रिपीट कर रहा है मन, लेकिन थोड़ी देर के बाद ट्रैक पर है करके थोड़ा सा अटेंशन कम हो जाता है मन पर हमारा, फिर बुद्धि फ्री ना। तो और एक फ्लैश, कल कॉलेज जा रही हूँ, सबसे मिल रही हूँ, हेलो हाय बोल रही हूँ, लेक्चरर से बात कर रही हूँ, देखती हूँ सामने से वो लड़की आ रही है, बस वो लड़की का चेहरा देखा, माइंड शुरू, कल आएगी ना इसको बरोबर करते, क्या समझती है अपने आप को, मेरे को तो बोला, किसी को बोले कि कितना हर्ट होता है, मैं उसको समझाऊंगी, देख वैसे तो तू अच्छी है, 2 दिन से देख रही हूँ उसके साथ जा रही, तेरे को मालूम नहीं ना, मैं सुनाती हूँ चल उसके बारे में, शुरू हो जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद अटेंशन जाते हैं मन को, मन के ऊपर, तो क्या सोचते, अरे मन बार बार वो लड़की के पीछे क्यों जा रही है, मेरे को तो भगवान को याद करना है ना। फिर सारा दोष किसको देंगे, मन को, मन नीच है, पापी है, कपटी है, बात नहीं सुनता, ये है वो है। एक्चुअली मुझे कॉन्सेंट्रेट करना है ना, तो मन और बुद्धि दोनों को साथ लेना पड़े, अर्थात मन जो सोच रहा है ना, बुद्धि वही बात को विजुलाइज करना चाहिए। जब दोनों एक होंगे तब जाकर अनुभव होना शुरू होता है हमको। इसलिए देखिए बच्चों को हम देखते हैं ना, एक ही पेज में है, आगे ही बढ़ नहीं रहे हैं, क्यों? मन में तो बोल रहे हैं सेंटेंस, लेकिन बुद्धि कहाँ है, विजुलाइज क्या कर रहे हैं, प्ले ग्राउंड में या कुछ गेम्स खेलते हुए किसी के घर में, है ना। तो दोनों का होना चाहिए साथ, तब वो बात अंदर जावे। और कहते हैं कि कोई बात का अनुभव करना किसी भी समय बड़ी बात नहीं है, हमारे हाथ में है, जो अनुभव करना चाहते हैं कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मानते हैं मैं अपने फ्रेंड के घर गई, शाम का समय रहा और बात करते करते समय का ध्यान नहीं रहा, अचानक जाती है नज़र घड़ी की तरफ, तो रात के 10:30 बज गए। मैं बोल रही हूँ अरे बाप रे इट्स टू लेट, कैसे पता नहीं पड़ा समय का करके निकलने लगते हैं। मेरी फ्रेंड बोलती है 10:30 हो गया, बहुत अच्छी बात नहीं है, तो इधर ही रुक जा, चाहिए तो मैं अपने आपके लिए अपने घर से, आपके घर से परमिशन ले लेती हूँ, मम्मी से मैं बात करती। मैं बोलती नहीं रास्ता नया थोड़ी है, मेरे को कोई डर नहीं है, मैं चली जाऊँगी। तो कितना भी मुझे बोलती है रुक जा, सब कुछ कन्विंस करने की कोशिश करती है, मैं बोलती हूँ नहीं मुझे जाना ही करके निकल जाती, ठीक है।
वो समझाते भी है, सुनसान रास्ता होगा, लाइट्स होंगे कि नहीं, हाँ कुछ हो गया तो। मैं बोलती नहीं, मुझे जाना है, ठीक है। जब तक लाइट्स है, लोग हैं, आराम से जा रहे हो, कोई डर नहीं लग रहा है। थोड़ी दूर के बाद लाइट्स भी नहीं रहते हैं, फिर भी डर नहीं लग रहा है, आराम से जा रही हूँ, सुनसान रास्ता भी आ गया, फिर भी मुझे कोई डर नहीं लग रहा है, आराम से जा रहे। थोड़ी दूर जाने के बाद पीछे से कुछ आवाज़ होने लगता है। जैसे पीछे से आवाज़ होता है, मन बोलता है कुछ नहीं, रात को ही निकलते हैं ना चूहा, कुछ बिल्ली, डब्बा वब्बा लग गया होगा। फिर बुद्धि भी वही विजुलाइज करता है, वही जैसे कोई चूहा भाग रहा है, कुछ डब्बा लग रहा है, कुछ हो गया। मन में इधर उधर मुड़कर देखती, कुछ भी नहीं, आराम से जा रही हूँ, डर नहीं लग रहा है, हाँ बिल्कुल भी। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद सेकेंड टाइम आवाज़ आता है, और जब सेकेंड टाइम आवाज़ आता है, मन बोलता है हवा आ रहा है ना, हवा के झोंके से ये जहाँ ट्री के ब्रांचेस ऐसे हिल कर वो कुछ आवाज़ आ रहा होगा। बुद्धि भी वही पिक्चर फ्लैश दिखाती है, पेड़ हैं, हिल रहे हैं, ऐसे पीछे मुड़कर इधर उधर देखती हूँ, कुछ भी नहीं, डर नहीं है बिल्कुल भी, हाँ आराम से जा रहे। थोड़ी दूर जाने के बाद अब थर्ड टाइम आवाज़ आता है। जब थर्ड टाइम आवाज़ आता है, मन बोलता है कोई फॉलो तो नहीं कर रहा है मुझे। दैट्स इट, हो गया। पूरा एसोसिएटेड मेमोरीज, टीवी में, सीरियल में, मूवीज़ में जो भी देखे ना, पूरे फ्लैशेस आ जाते हैं। कोई आ रहा है, हाथ पकड़ रहा है, कमर पकड़ रहा है, गर्दन दबा रहा है, चेन खींच रहा है। मन शुरू, अरे ऐसा हो गया तो, ऐसा कर दिया तो, ये हो गया तो, वो हो गया तो। बुद्धि बोलते चल, ऐसे मौत मरने से अच्छा है हाँ, तो वापस चल फ्रेंड के पास, हाँ अच्छी रहेगी, जिंदा रहेगी, अच्छी रहेगी तो कल कुछ कर सकते हैं। डिसीजन होता है कम बैक। मैं वापस आ जाती हूँ फ्रेंड के पास। मेरी फ्रेंड पूछती, अरे वाह इतना समझा रही थी, चली गई, अब क्या हो गया, वापस आ गई, पसीना पसीना छूट रहा है। मैं बोल रही हूँ आज जो डर का अनुभव हुआ ना मेरे लाइफ में, इससे पहले कभी मैंने इतना डर अनुभव नहीं किया। अब डर का अनुभव का कारण, डर का अनुभव का कारण, डर का अनुभव का कारण, हाँ आवाज़ नहीं, साउंड नहीं। जब पहली बार साउंड आया और मन ने कहा कोई कुत्ता बिल्ली होगा, डर नहीं अनुभव हुआ। सेकेंड टाइम जब आवाज़ हुआ, मन ने कहा हवा है, हवा के हाँ कि इससे वो पेड़ के वो ब्रांचेस हिलकर, तभी डर नहीं। लेकिन थर्ड टाइम जब साउंड आया और मन ने नेगेटिव थॉट क्रिएट किया, बुद्धि ने भी उसको साथ दिया, सेम विजुलाइजेशन हाँ आया, और मन और बुद्धि दोनों एक हो गए ना नेगेटिव में, तो नेगेटिव एक्सपीरियंस डर का शुरू हो गया। ऐसे ही कहते हैं जब माउंट आबू हम जाते हैं, दिसंबर में जब जाएंगे, जनवरी में बहुत ठंडी होते हैं ना, माइनस हो जाता है। मानते हैं मैं मेरी फ्रेंड गए और वो स्नान करने गई, हॉट वाटर नहीं आ रहा है तो वापस आ जाती है। तो मैं बोलती तूने स्नान क्यों नहीं किया, वो बोलती है पानी बहुत ठंडा है, और शिवरिंग, गूस पिंपल्स भी आ जाते। मैं बोलती तूने टच नहीं किया पानी को, इतना तेरे को ठंडी का क्या अनुभव हो रहा है कि शिवरिंग भी आ गया, गूस पिंपल्स भी आ गया। कारण क्या है, वो जैसे ही वो गई, हॉट वाटर टैप खोला, पानी नहीं आ रहा है, बकेट में पानी है, रात भर से है, नॉलेज है, बुद्धि में इन्फॉर्मेशन तो है ना, ठंडी हवा से पानी ठंडा हो गया होगा, है ना। अब विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड देखिए हमारा ये मन बुद्धि का खेल चलता है, विच वी यूजुअली डोंट ऑब्जर्व एक्चुअली, पे अटेंशन। ये चलता है एक सेकेंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में मन बुद्धि का चलता है। वहाँ एक मग ऐसे विजुलाइज करते हैं, डालते हुए, वहाँ शिवरिंग, इधर शिवरिंग, मन शुरू, ठंडी है, जुकाम हो जाएगा, खांसी हो जाएगी, ये हो जाएगा, हो जाएगा। बुद्धि बोलते चलना, जब गर्म पानी आएगा तभी स्नान करते। विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ये मन बुद्धि का खेल है। अगर मैं अपने मन और बुद्धि को एक करके ठंडी का अनुभव कर सकती हूँ विदाउट टचिंग द वाटर, मन बुद्धि को एक करके डर का अनुभव कर सकती हूँ जबकि कोई हार्मफुल पर्सन है ही नहीं वहाँ, तो क्या वही हम अपनी शक्ति मन और बुद्धि को पॉजिटिव दिशा में एक कर दे तो अच्छे से अच्छा अनुभव नहीं कर सकते? प्यार का, खुशी का, शांति का, शक्ति का जरूर कर सकते। कैसा भी हलचल वाला वातावरण हो,
अगर मैं मन में शांति के थॉट्स क्रिएट करूं, शांति की बातों को विजुअलाइज करूं, तो अशांति के वातावरण में शांति का अनुभव कर सकते। कैसा भी नेगेटिव लोग हैं सराउंडिंग्स में, लेकिन मैं मन में पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करती हूँ, उनके बारे में पॉजिटिव विजुअलाइजेशंस क्रिएट करती हूँ मन और बुद्धि को पॉजिटिव, तो हम उनके साथ पॉजिटिव व्यवहार भी कर सकते हैं। नेगेटिव लोगों के साथ भी हम पॉजिटिव रह सकते हैं। द ओनली थिंग आई हैव टू डू इज़, मेरी अपनी शक्ति जो मन और बुद्धि है उसको नेगेटिविटी से डिटैच करके उसको चैनलाइज करना है, पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर जाना है, बस यही मेडिटेशन है। इजी है कि डिफ़िकल्ट है? इजी है ना, बहुत सिंपल है, वो आलू बोंडा जैसा हो गया अगर समझ लिया ना ट्रिक, तो मैं भी बना सकती हूँ आलू बोंडा, वरना लगेगा अब्बा ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है, अंदर के घुसा कैसे आलू सोचूंगी, है ना। तो मेरे को जब समझ में आएगा तो मैं क्रिएट कर सकती हूँ, थॉट्स पॉजिटिव विजुअलाइजेशन ला सकती हूँ, एक मैकेनिज्म अगर मैंने अंदर का समझ लिया तो। नहीं तो मेरे को लगेगा अब्बा कैसे सोच सकते पॉजिटिव, कैसा हो सकता है, लगेगा। और देखते हैं एक बार बुद्धि ने मन को साथ दिया, है ना, तो वो अनुभव में परिवर्तन हो जाता है, वो डिसीजन हो जाता है। और जो भी डिसीजन लेती है बुद्धि वो एज इट इज़ नहीं रहता है, ये बॉडी के द्वारा एक्शन में आ जाता है, कर्म इंद्रियों से कर्म में आ जाता है। और जो भी हम एक्शन करते हैं वो सब हमारे अंदर रिकॉर्ड होते जाते हैं, जिसको हम ये तीसरी शक्ति कहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड या संस्कार कहते हैं। एंड इफ आई रिपीट द सेम एक्शन इट बिकम अ हैबिट विच वी कॉल ए संस्कार। उसको संस्कार भी कहते हैं, या सबकॉन्शियस माइंड का हो या इनर पर्सनालिटी बनती जाती है, आंतरिक पर्सनालिटी हमारी बनती जाती है। और देखा जाए ना ये संस्कार सबके अंदर एक जैसे नहीं है। किसी भी व्यक्ति को देखकर ये बहुत बुरा व्यक्ति है, अच्छा ही है ही नहीं बोल नहीं सकते, या ये बहुत अच्छा है बुरा ही नहीं है बोल नहीं सकते, क्योंकि संस्कार दिखाई नहीं देते ना देखने से, वो अंदर है जब तक एक्शन में नहीं आए। तो ये संस्कारों का बाहर निकलना डिपेंड करता है कैसे लोगों के साथ रहती हूँ, कैसे वातावरण में रहती हूँ, कैसे परिस्थितियों में रहती हूँ। अगर सिचुएशन पॉजिटिव है, लोग पॉजिटिव है, वातावरण पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव संस्कार ट्रिगर होंगे, वो एक्शन में आएंगे। नेगेटिव है तो नेगेटिव संस्कार ट्रिगर होंगे। आपको लगता है माधवी बहन बहुत अच्छी है, बहुत शांति से बात करती, बहुत प्यार से बात करती, इनको गुस्सा आता ही नहीं होगा, क्योंकि आप सब अच्छे हैं, तो नेचुरली मेरे अंदर की अच्छाई ट्रिगर होगी, मैं शांत रहूँगी, आप शांत है तो आप प्यार से बात करें तो मैं भी प्यार से बात करूँ। लेकिन मेरे घर में आकर देखे तो समझे आप, मेरी मम्मी मुझे गुस्सा कर रही है, डांट रही है, कुछ भी, तो मेरे अंदर का भी वो ट्रिगर होता है ना, इट विल कम आउट। और देखते हैं वैसे 4 प्रकार के हमारे अंदर संस्कार हैं सबकॉन्शियस माइंड में। एक है हमारे पूर्व जन्म के संस्कार जो हमारे साथ कैरी फॉरवर्ड होते हैं। इसलिए कई बार हम केसेस देखते हैं ना, छोटा सा बच्चा 3 साल का बच्चा कोई भी गीत गाओ तबला बजा लेता है। अब इतने बड़े बड़े विद्वान पंडित उस्ताद कितना प्रैक्टिस करने के बाद उनको तबला बजाना आया, ये 3 साल का बच्चा कैसे बजा रहा है। ये जैसे गूगल बॉय है कौटल्या, एक बार पढ़ लिया फिर जो भी क्वेश्चन पूछो बोल देगा, है ना। कोई डांस स्टेप्स कर लेते हैं, कोई श्लोक बोल रहे हैं। तो ये इसका कारण क्या है, पूर्व जन्म में इतना डांस किया होगा, फिर जब अब या इतना श्लोक बोल दिया होगा, या इतना जो है तबला बजाया होगा, वो संस्कारों के रूप में इतना स्ट्रांग रिकॉर्डिंग है। जैसे अभी फिर जन्म लिया, ऑर्गन्स डेवलप हो रहे हैं तो एक्सप्रेस हो रहे हैं बाहर संस्कार। और दूसरे प्रकार के संस्कार जो हैं, तो ऐसे ही सिर्फ ये डांस करना यही नहीं, अगर मैंने पूर्व जन्म में बहुत गुस्सा किया होगा ना, तो वो गुस्सा तो कैरी फॉरवर्ड होगा। तो इस जन्म में छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं ना, हम गुस्सा भी कर लेते, गुस्सा आ जाता है, उसको नहीं देंगे तो नाराज़ भी हो जाते हैं, ईगो भी आ जाता है। मेरे को भी वंडर लगता है छोटे बच्चे में ईगो कैसे, छोटे बच्चे में क्रोध कैसे, कारण पूर्व जन्म का कैरी फॉरवर्ड किया है। और दूसरे प्रकार के संस्कार है खानदानी संस्कार, फ्रॉम पेरेंट्स वी गेट, इनहेरिटेंस के रूप में, विच वी ऑल नो, साइंस भी बोलता है। तीसरे प्रकार के संस्कार जो हैं, जिस माहौल में रहते हैं, जिस लोगों के संग में रहते हैं, संग से लिए हुए संस्कार। जैसे फॉर एग्जाम्पल
यहाँ का बच्चा, हाँ, माँ बाप उसको बचपन में ही फॉरेन लेकर जाते हैं, बड़ा होने के बाद जब वापस आता है तो कैसे संस्कार रहते, फॉरेनर्स जैसा ना, फ्रीडम चाहिए उनको, ये चाहिए, ऐसा है ना। वहाँ के संग का वहाँ रहते रहते रंग लग जाता है, वो डेवलप हो जाता है। और फिर चौथा संस्कार जो है वो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट संस्कार है, जो हमारा ओरिजिनल है। दिस इज़ वॉट एग्जैक्टली वी आर एक्चुअली। ये तीनों प्रकार के संस्कार ऊपर से ना, वातावरण के आधार से, परिस्थिति के आधार से, लोगों के आधार से हम लोगों ने एक्वायर किए हैं, डेवलप हुए हैं। ये संस्कार ये ओरिजिनल नहीं है, ये बाहर से ली हुई संस्कार है। लेकिन फर्स्ट टाइम भगवान के घर से हम इस सृष्टि पर जब आए, वी केम विथ आर ओरिजिनल संस्कार विच आर ओनली प्योर, पॉजिटिव और परफेक्ट संस्कार हैं। और वो है 7 गुण हमारे, सुख के संस्कार, शांति के संस्कार, प्रेम के संस्कार, आनंद के संस्कार, शक्ति के संस्कार, ज्ञान के संस्कार और पवित्रता के संस्कार। हम में से कोई भी ऐसे बोल ही नहीं सकते हैं मेरे अंदर प्यार नहीं है, इम्पॉसिबल। कोई ये नहीं बोल सकता है मेरे अंदर शांति नहीं है, इम्पॉसिबल। मेरे अंदर शक्ति नहीं है, इम्पॉसिबल है। ये हमारा ओरिजिनलिटी है, संस्कार है हमारे अंदर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इसको कभी देखा नहीं है, समझा नहीं है, यूज़ किया ही नहीं है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप मुझे बोलते हैं सिस्टर ये लिख कर दीजिए, ये हाथ से 2 मिनट में लिख कर दे दूंगी आपको। आप बोलेंगे सिस्टर ये हाथ नहीं, ये हाथ से लिखना है। तो मैं लिखना शुरू तो करूंगी, 1 घंटे में 1 सेंटेंस पूरा हो रहा है मेरा। मैं बोलूँगी प्लीज़ मेरे से नहीं होता है, आप किसी और से लिखा लीजिए। अब प्रॉब्लम क्या है, हाथ देखे तो हट्टा खट्टा, टेस्ट कराऊँ तो सब रिपोर्ट्स नॉर्मल। देन वाई आई एम फीलिंग इट वेरी डिफ़िकल्ट टू राइट विथ दिस हैंड। क्यों डिफ़िकल्ट लग रहा है? एग्जैक्टली कारण है कभी इसको यूज़ किया ही नहीं, प्रैक्टिस है ही नहीं इसके, है ना। इन द सेम वे, हाँ, मैं रोज़ लिखना शुरू करूँगा अभी से, 1 साल के बाद जो भी हाथ से बोलेंगे लिख कर दे दूँगी। सेम वे हमने भी अपने ओरिजिनल क्वालिटीज़ को, ओरिजिनल शक्तियों को या अपने ओरिजिनलिटी को कितना यूज़ करते हैं सारे दिन में? ओनली परसेंटेज, दैट्स इट। आज तक अगर प्यार की शक्ति लेते हैं, हम प्यार की शक्ति कितना यूज़ करते हैं? जो मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छी बातें करते हैं, अच्छे संस्कार वाले, अच्छे काम करते हैं, अच्छा सोचते हैं, अच्छा दिखते हैं, अच्छा बोलते हैं, इतना ही यूज़ किया ना। क्या आज तक हम में से किसी ने टेररिस्ट को प्यार किया? टेररिस्ट को नहीं। मानते हैं, कोई आकर मेरे को बोलते हैं माधवी बहन अभी ना एक गुंडा आ रहा है, पता नहीं आज आपका टर्न है, ना जाने क्या क्या आपको गाली देगा, प्लीज़ आप मेडिटेशन करते ना, शांत रहना, उसको बहुत प्यार करना। मैं बोलूँगी गुंडे को और प्यार, आपको मुबारक हो, आप चाहिए तो करो गुंडे को प्यार, मेरे से नहीं होता है बोलूँगी। इट इज़ नॉट दैट आई कैन नॉट, आई डोंट वांट की बात है बस। मैं करना, हम नहीं कर सकते उनकी बात नहीं, करना नहीं चाहते बस। लेकिन अगर मैं सोच कर बैठ गई ठीक है वो गुंडा आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इतना इतना गाली देगा, कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपने मन बुद्धि को प्रोग्राम दे दिया कि मैं उसको विजुलाइज करूँगी कि पॉजिटिव रूप में वो शांति से बैठा है, प्यार से बात कर रहा है, और मैं मन में वही दे रही हूँ कि परमात्मा की किरणें उसके ऊपर गिर रहे हैं, उसको सद्बुद्धि मिल रहा है, वो शांत हो रहा है, उसको प्यार से बात कर रहा है, ऐसा वैसा। सोच लिया, वो आ गया, गाली में गाली, गाली के ऊपर गाली, गाली के ऊपर गाली देता जा रहा है। कहते हैं मन एक टाइम पर एक ही काम कर सकता है, या तो देने का काम कर सकता है या लेने का। तो मैं अपने मन बुद्धि को विजुलाइज कर रही हूँ, देने का काम लगा दिया उसको, गुड विशेस दे रही हूँ, पॉजिटिव विजुलाइज कर रही हूँ, तो नेचुरली ना वो इफेक्ट नहीं होगा मेरे मन पर उतना उसकी बातों का, क्योंकि वो ऑलरेडी एंगेज है ना इधर। तो क्या होगा, नेचुरली स्थिति अच्छी होगी। तो जो भी बात करना है प्यार से बात करूँगी, खिलाना पिलाना है जो भी बोलूँगी बोल दूँगी। मे भी हो सकता है, मैं गारंटी नहीं दे रही हूँ, मे भी ऐसा हो सकता है शायद वो व्यक्ति बोले सिस्टर यू आर ग्रेट, हैट्स ऑफ, मैंने इतना गाली दिया लेकिन आपके मन में थोड़ा भी मेरे लिए नेगेटिव फीलिंग्स नहीं आया, नफरत नहीं आया, यू आर ग्रेट,
मे बी हो सकता है ना। नो डाउट आज हम दूसरे कुछ हमको बोलते हैं ना तो हम चुप रहते हैं, लेकिन सामने वाले व्यक्ति को लगता ही नहीं इन्होंने कोई बड़ा काम किया है करके। क्यों नहीं लगता है? कारण क्या है कि वो जब नेगेटिव दे रहे हैं ना, कुछ बोल रहे हैं ना, हम एज इट इज उसको एब्जॉर्ब करते हैं मन बुद्धि में और पेन फील करना शुरू कर देते हैं। और उनको वाइब्रेशंस कौन से जा रहे हैं? पेन के, दुख के ही वाइब्रेशंस जा रहे हैं, है ना, नेगेटिव वाइब्रेशंस जा रहे हैं। तो उनको कुछ लगता ही नहीं इन्होंने कोई बड़ा काम किया चुप रह करके। तो मेडिटेशन में हम क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, अब मन और बुद्धि जो हमारी शक्ति है ना, उसको हमारे ओरिजिनल संस्कार से कनेक्ट करना है, दैट्स इट। हमारा मन बुद्धि तुरंत बाहर के उसमें वातावरण में ना इन्फ्लुएंस में आकर माइंड भी नेगेटिव दिशा में चला जाता है, बुद्धि भी नेगेटिव विजुलाइज करना शुरू कर देता है। अब क्या कर रहे हैं हम? उन दोनों को पकड़ना है, प्यार से उसको समझा करके अपने, हाँ देख तू कितनी अच्छी है, तो कितनी प्यार से रह सकती, तू कितना शांति से बात कर सकती है, तेरे अंदर कितना पेशेंस है, तो देख ये काम करेगी तो कितना अच्छा लगेगा। बुद्धि भी वही विजुलाइज कर रहा है। तो क्या हो जाएंगे हम? वैसे बन जाएंगे, है ना, वो स्थिति बन जाएगी, वो फीलिंग्स आना शुरू करेगा और वो जो हमारी ओरिजिनल है ना गुण, उस वो कनेक्ट हो जाएंगे। ईजी है कि डिफ़िकल्ट है? ईजी लग रहा है ना, लेकिन जब प्रैक्टिस करेंगे ना, हाँ, तो प्रैक्टिस से वो एकदम हम स्ट्रांग बन जाएंगे, वो स्वरूप बन जाएंगे। देखिए जैसे मैं अपनी बहन को डांट रही हूँ, गुस्सा कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे अंदर प्यार नहीं है। उसी मोमेंट मेरी कोई क्लोज फ्रेंड आ जाएगी ना, एक सेकंड में मेरा माइंड चेंज, प्यार से जाकर उसको गले लगाऊंगी। अब प्यार होता ही नहीं तो आना ही नहीं चाहिए ना। प्यार है, द ओनली प्रॉब्लम इज ऑफ एप्लीकेशन, दैट्स इट। बहन के प्रति प्यार की शक्ति को अप्लाई कर रही हूँ, सॉरी नहीं कर रही हूँ, फ्रेंड के प्रति अप्लाई कर रही हूँ प्यार की शक्ति को, बस। नहीं है नहीं बोल सकते हम। तो क्या करते हैं हम मेडिटेशन में? हम अपने ओरिजिनल क्वालिटी से मन बुद्धि को जोड़ते हैं और वो क्वालिटी को हम एक्शन में यूज़ करते हैं, रिलेशनशिप में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, या जो भी हमारे कारोबार में। मैं वही संबंध में हूँ, लेकिन अभी मैं कौन से कॉन्शियसनेस में आ रही हूँ? मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, आई एम अ पीसफुल सोल। तो क्या होगा? वो रिलेशनशिप में शांति यूज़ होगी, तो रिलेशनशिप अच्छा होगा कि बिगड़ेगा? अच्छा होगा। मैं माफ़ करने वाली आत्मा हूँ, तो कितना भी नेगेटिव है, गलत कर रहा है, तो मैं कनेक्ट कर पाऊँगी, माफ़ कर रही हूँ ना, तो नेचुरल रिलेशनशिप अच्छा होगा कि बिगड़ेगा? अच्छा होगा। मैं समझने वाली आत्मा हूँ उसके दर्द को, और दर्द मिटाने वाली, सुख देने वाली आत्मा हूँ। ये अवेयरनेस के साथ हम कनेक्ट करते हैं तो अच्छा हो जाएगा, कैसा भी सिचुएशन है। लेकिन मैं, आई एम अ पावरफुल सोल, शक्तिशाली हूँ, मैं इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाले हूँ, मैं बिगड़ी को बनाने वाले हूँ। ये अवेयरनेस के साथ वो सिचुएशन में आ रहे हैं। सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकते, आराम से कर सकते हैं। अपनी शक्तियों को उस समय स्मृति में लाना है बस। ये जैसे कोई पवन पुत्र हनुमान का कोई दूसरा नहीं, हम ही है सब, है ना। उसको क्रॉस करना था नदी, वो बोलता है मैं कैसे कर सकता हूँ, तो उसको याद दिलाता है जामवंत, है ना, आप कौन? पवन पुत्र हो। तो जैसे वो अवेयरनेस आ गया, उड़ गया। तो यहाँ पर भी वो अवेयरनेस का प्रोग्राम यहाँ करना है हमको, ट्रेनिंग। मैं कौन, ये अवेयरनेस में आते ही वो शक्तियाँ काम करने लगेंगी। उसके पास उड़ने की शक्ति थी ना, लेकिन काम नहीं कर रही थी क्योंकि वो अवेयरनेस ही नहीं था उसको। जैसे ही अवेयरनेस आ गया, उड़ गया, शक्ति काम करने लगी। यहाँ पर भी वो अवेयरनेस लाना पड़े हमको, मैं ये हूँ, तो वो शक्ति काम करने लगी, एंड देन इट विल कम इनटू एक्शन, एंड देन वी विल बी सक्सेसफुल। ऐसा। और देखते हैं ये तीनों शक्तियाँ जो है ना, इंटरडिपेंडेंट। अच्छा, तीसरा, हाँ, ये तीनों शक्तियाँ ना इंटरडिपेंडेंट। कई बार हमको मालूम है मन में ये नेगेटिव है, ये सोचना नहीं है मुझे, है ना, ये नहीं फील करना है, मालूम है। मालूम होने के बावजूद भी क्यों आ रहा है? उसका कारण है हमारे पूर्व जन्म के या इस जन्म में जो भी एक्शन किए ना, अगर नेगेटिव, वो जो संस्कार के रूप में बने हुए ना, वो काम कर रहे हैं। संस्कार, हाँ, जितना स्ट्रांग होगा, इट विल डोमिनेट द माइंड, और फिर माइंड के इन्फ्लुएंस में इंटेलेक्ट,
और फिर इंटेलेक्ट में हाँ वो डिसीजन हो गया तो वही सेम एक्शन। जैसे चोरी करने वाला मानते हैं मैंने बचपन से चोरी किया है, 60 ईयर्स तक चोरी किया है, और 60 ईयर्स के बाद मुझे हाँ ज्ञानोदय हो गया, कोई आकर बोलता है हाँ कि अभी हाँ ये गलत है ये सभी, तो मैं सोचती हूँ डिसीजन तो ले लिया नहीं करूँगी चोरी, लेकिन रात होते ही क्या होता है, संस्कार ट्रिगर होता है चोरी करने का, है ना। तो संस्कार के इन्फ्लुएंस में मन आकर मन क्या बोलता है, कहाँ जाओ, कहाँ हाँ रिच पीपल कहाँ रहते हैं, वो एरिया कौन सा है, क्या क्या लेकर जाना है, कैसे करना है, कैसे आना है, वो सब थॉट्स आ जाने लगते। वो थॉट्स के इन्फ्लुएंस में बुद्धि आ गई, बुद्धि क्या बोलती है, इधर जाओ, ये करके ऐसा करके आ जाओ, सेम वही एक्शन रिपीट करूँगी, चोरी करने का संस्कार और स्ट्रांग हो जाता है। कभी कभी माइंड में कॉन्फ्लिक्ट चलता है हमारा, कारण क्या है, क्यों, हमारा संस्कार जो बन गया ना एक्शंस करके, तो वो संस्कार और बुद्धि नॉलेज इन्फॉर्मेशन इन दोनों के बीच का कॉन्फ्लिक्ट है। लाइक फॉर एग्जांपल मानते हैं जैसे बॉम्बे में हम देखते हैं हाँ गुजराती ज़्यादा है ना, तो गुजराती में वो लोग क्या करते हैं, मीठा डालते हैं सब्जियों में भी, आलू की सब्जी में भी डाल देते हैं, शुगर डालते हैं, है ना। मानते हैं मुझे भी ऐसे ही आदत है, उसके बगैर तो अंदर जावे ही नहीं भी होगा तो ऊपर से डालना पड़ता है हाँ? अब मिडिल एज में मुझे डायबिटीज़ हो गया, डॉक्टर बोलता है अभी आपको खाना नहीं है, मैं बोलती हूँ नहीं बाबा नहीं खाऊंगी तो मैं मर जाएंगी, तो डॉक्टर बोलते हैं ठीक है अभी खाकर मर जाना, एक काम पूरा हो जाएगा। देन ही मेक्स मी अंडरस्टैंड, अरे बाबा क्यों बोला जा रहा है, ज़रा समझो तो सही, अगर आप खाएंगे और शुगर ऐसे ही रहेगा बढ़ करके आपका, तो आपका हाँ हार्ट फेल हो सकता है, किडनी डैमेज हो सकता है, आँखों की रोशनी जा सकता है, ये एक पूरा बताता है, आपकी मौत हो सकती है। तो देखो आपका हाँ आप शरीर छोड़ देंगे, मौत हो गई, आपके बच्चों को कौन देखेगा, आपका हस्बैंड, आपका घर का सोचो जरा, कहता है। तो मैं हाँ बुद्धि क्या है, इन्फॉर्मेशन मिल गया ना, बुद्धि विजुलाइज कर लेती, मैंने सुना नहीं, मुझे कुछ हो गया तो मेरे हस्बैंड का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, तो वो विजुलाइज कर लिया, तो डिसीजन लेती है नो मुझे नहीं खाना है। लेकिन जब भी खाने में बैठती हूँ तो क्या होता है, जब हाँ संस्कार हाँ ट्रिगर होता है, बोलते माधवी खा ले, कल से करना, कल से हाँ कल से स्टार्ट, आज खा ले। लेकिन फिर भी ना मैं बोलती हूँ, बुद्धि बोलता है नो, मेरा प्रायोरिटी मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, नो माना नो, मन को मार लेती हूँ, नहीं खाती हूँ, ठीक है। 1-2-3 महीना हो गया, अब मेरा डायबिटीज़ नॉर्मल हो गया, मेडिसिन भी ले रही हूँ ना। अब गई एक पार्टी में, जैसे ही पार्टी में एंटर किया वहाँ पूरे स्वीट्स रखे हैं, बहुत सारे वेराइटीज़, जैसे ही स्वीट्स देखा संस्कार ट्रिगर, बोलते हैं देख माधवी बहुत दिन हो गए ना, बहुत बड़ा त्याग कर लिया, बस बहुत हो गया अभी। अरे शुभ कार्य है, मुख तो मीठा करना चाहिए ना, उनको कितना खराब लगेगा, खाना मेरे को है, खराब उनको लगेगा। अरे कुछ नहीं होता है। दूसरा आवाज़ आता है अंदर से, है ना, क्या आता है, नहीं नहीं शुगर बढ़ गया तो, संस्कार बोल रहा है खा ले, लेकिन बुद्धि में नॉलेज है ना, इन्फॉर्मेशन, बुद्धि क्या बोलती है मन को, नहीं नहीं शुगर बढ़ गया तो, संस्कार बोलता है अरे बाबा कुछ नहीं बढ़ेगा, चाहिए तो कल से हाँ एक्स्ट्रा डाइट माना एक्स्ट्रा वॉकिंग कर ले, डाइट कर ले, हाँ सब कर लेंगे ना, कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगा। बुद्धि बोलते हैं नहीं डॉक्टर को पता पड़ेगा तो संस्कार बोलते हैं अरे कोई देख रहा है क्या, कोई नहीं है, चुपके से मुंह में डाले, किसी को पता नहीं पड़ेगा। फिर बुद्धि बोलते हैं नहीं बाबा मेरे को कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या, हस्बैंड का क्या, फिर संस्कार बोलता है अरे कुछ नहीं होगा, बोला ना कल से ना एक्स्ट्रा वॉकिंग कर ले और टैब डोज थोड़ा सा बढ़ा ले, कुछ नहीं होगा। मानते हैं मेरा संस्कार बहुत स्ट्रांग है हाँ, बुद्धि अगर उसके इन्फ्लुएंस में आ गई तो बुद्धि निर्णय क्या लेगी, कोई बात नहीं कल से हाँ एक्स्ट्रा वॉकिंग ये वो करके ठीक कर लूँगी करके खा लेते हो। अब खा लिया, शुगर बढ़ गया, कंट्रोल नहीं हो रहा है, बोलते हे भगवान, बोलते अब भगवान क्या करेगा, उसने तो बुद्धि दिया, समझ दिया, विवेक कहो, अक्ल कहो, सब दिया, बट आई डिडंट यूज इट, दैट्स इट।
लेकिन वही मेरी बुद्धि की शक्ति स्ट्रांग है, जिसको हम विल पावर कहते हैं। कितना भी संस्कार के प्रभाव में मन बोले खा ले, बुद्धि बोलेगी नो, मेरा प्रायोरिटी, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, नो माना नो, आई विल नॉट ईट, आई विल लीड अ वेरी पीसफुल एंड हैप्पी लाइफ विथ नॉर्मल शुगर। सारा मदार इसलिए बुद्धि पर है ना। कोई गलत काम करता है तो क्या बोलते हैं, तेरी बुद्धि कहाँ गई, घास खाने गई थी क्या, बोलते हैं। तेरा मन घास खाने गया, कोई नहीं बोलता है। तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, क्या बोलते हैं, तेरा मन भ्रष्ट हो गया, कोई नहीं बोलता है कि नहीं। तो सब डिपेंड करता है बुद्धि पर, अर्थात बुद्धि के बल से ही हम अपने थॉट्स को चेंज कर सकते हैं बात करके। बुद्धि के बल से ही हम अपने संस्कारों को परख करके, समझ करके उसको एक्शन में नहीं लेकर आने का डिसीजन ले सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। कहते हैं हैव अ डायलॉग विथ योर सेल्फ। मेरे मन में आता है इसको एक लगा ठीक हो जाएगा, मैं बुद्धि से अपने मन से बात करूँ, हेमंत तूने लास्ट टाइम भी बोला, मैंने उसको एक झापड़ भी मारा, कुछ चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ ना। और ही उसके मन में ना मेरे लिए नेगेटिव फीलिंग आ गया, दूरियां बढ़ गई। जब मैं हूँ डर के मारे नहीं करता, मैं चली जाती हूँ तो फिर से वही नेगेटिव ही करेगा ना। अब मैं तेरी बात नहीं सुनूंगी, मैं अपने प्यार की शक्ति यूज़ करूँगी, मैं अपना ओरिजिनल नेचर है ना, स्वभाव, संस्कार, शांति यूज़ करूँगी, पेशेंस यूज़ करूँगी और ट्राई करूँगी। और अगर फिर भी नहीं हुआ ना, तब मैं तेरे बारे में सोचूंगी, लेट मी ट्राई माई ओरिजिनल नेचर या ओरिजिनल संस्कार फर्स्ट, फिर मैं उसको उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करती हूँ एंड देन आई गेट द रिजल्ट। भले थोड़ा टाइम इसमें ज़्यादा लगता है ना, लेकिन जब ये जो टाइम ज़्यादा लेते हैं ना, वो परमानेंट है, फिर परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई देगा। लेकिन ये हम नेगेटिव एनर्जी यूज़ करके जो दिखाई देते हैं ना, ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रही है, वो टेम्पररी है बस। तो हमको परमानेंट चाहिए, टेम्पररी चाहिए, परमानेंट चाहिए ना। तो अगर परमानेंट चाहिए तो अपने आंतरिक शक्तियों को उतना यूज़ भी करना पड़े। तो ये तीनों शक्तियाँ जो हैं, हम अपने प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में जितना यूज़ करेंगे ना, तो उतना। मुझे याद है कि एक बार मैं जब बॉम्बे में थी और कोर्स करा रही थी, तो जब ये बता रहे थे तो उन्होंने कहा, सिस्टर मेरे हस्बैंड ना रोज़ सुबह मुझे डांट करके जाते हैं, मैं इतना करती, सुबह उठ करके उनके लिए नाश्ता बनाती, ये बनाती, बच्चों का ये करती, एप्रिशिएशन तो दूर की बात है, लेकिन उल्टा पुल्टा बोल करके जाते हैं। तो मैंने सोचा एक बार मैं अभी ना उनके बारे में अच्छा सोचूंगी, और मैंने विजुलाइज़ करना शुरू किया कि ना मेरा हस्बैंड मुझे बहुत प्यार से बाय बाय बोल रहा है, शांति से मेरे से बात कर रहा है, मुझे अप्रिशिएट कर रहा है और थैंक्स बोलते हुए जा रहा है। तो ऐसे 1 वीक लगातार उसने वही विजुलाइज़ किया। उनको लगा क्यों मैं इनकी बातों को मन में लेकर मैं दुखी हो जाऊं या मन को नेगेटिव बनाऊं। तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया। 1 हफ्ते के बाद उनको भी शॉक लगा। उसका हस्बैंड उसको बोलने लगा, आई एम सॉरी, रोज़ मैं तेरे को बहुत डांटता हूँ ना, लेकिन तू बहुत अच्छा करती है, थैंक यू बोल करके गया। तो हमारे हाथ में है ना। तो ये कैसे हुआ उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन, उसने अपनी शक्ति यूज़ की ना, मन को भी पॉजिटिव थॉट से भर दिया, बुद्धि को भी पॉजिटिव विजुअलाइजेशन से भर दिया, हो गया। तो ऐसे ही कोई एग्ज़ाम लिखने जा रहा है, उसको हम ये सिखा सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं। हम बैठे और विजुलाइज करें, वो जा रहा है एग्ज़ाम लिखने, तो उसका जो भी है ना, उसने जो पढ़ा है वो क्वेश्चंस आएंगे और वो बहुत प्यार से, खुशी से पूरे आंसर्स लिख रहा है और उसको वो अच्छे मार्क्स से पास हो गया। उसके नंबर भी आप फिक्स देख लीजिए। तो जो हम वाइब्रेशंस देंगे ना, वैसा वो उनको ये होगा। तो वो उसको भी ये सिखाए। इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, बैठकर सोचे, मैं जा रहा हूँ इंटरव्यू के लिए, वो जो भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं मैं आंसर दे रहा हूँ, वो मेरे से बहुत सेटिस्फाइड है और अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया मुझे हाथ में। विजुलाइज कर सकते हैं ना। कहीं बोलते हैं हम पॉजिटिव सोचते हैं लेकिन होता नहीं है। पॉजिटिव सोच रहे हैं लेकिन विजुलाइज क्या कर रहे हैं वो भी हमको ध्यान में रखना पड़े ना। मन में बोल रही हूँ नहीं मुझे जॉब मिलेगा, हाँ मुझे जॉब मिलेगा, मन को ज़बरदस्ती बोल रही हूँ, लेकिन पीछे बैक ऑफ द माइंड मेरे से अच्छे टैलेंटेड हैं, उनको जॉब मिल रहा है। विजुअलाइजेशन चला जाता है विदाउट आवर नॉलेज। एक्चुअली वो नेगेटिव बात सीन्स चल रहे होते हैं तो मन बुद्धि साथ नहीं ना, इट डजेंट वर्क एक्चुअली।
और यही ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करते हैं, जो सीक्रेट किताब है रोंडा बर्न का लिखा हुआ, उसमें भी वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन वही बोलती है, विजुलाइज करने के लिए, पॉजिटिव सोचने के लिए। रिलेशनशिप हो या फिर कोई पैसे की बात हो या हेल्थ की बात हो, कुछ भी हो, हर चीज़ में हमको जो चाहते हैं ना पॉजिटिव, वो जितना हम विजुलाइज करेंगे इट विल हैपन। हाँ, देखने में नेगेटिव दिखाई दे रहा है लेकिन वो होगा नहीं। जो मैं फील करूँगी ना, विजुलाइज करूँगी, वही होगा। जैसे कोई यहाँ से जा रहा है आत्महत्या करने के लिए, तो हम तुरंत अरे डर के मारे नेगेटिव सीन, जैसे वो कूद ही गया, मर ही गया, इतना तक चले जाते हैं, विजुअलाइजेशन चला जाता है, सोच भी लेते हैं। लेकिन मैं करने के लिए नहीं बोल रही, लेकिन मैं एक एक्सपेरिमेंट की बात बोल रही हूँ। अगर मैं यहाँ बैठ करके मैं ये फील कर रही हूँ, नहीं वो जा रहा है ना, वो वापस लौट कर आ रहा है, विजुअलाइज कर रही हूँ, उसका माइंड चेंज हो गया, वो लौट कर आ रहा है, उसका माइंड चेंज हो गया, वो लौट कर आ रहा है, और वो आ जाएगा। वो जा रहा है तभी भी उसको ऐसे ही है, वो चढ़ेगा भी कूदने के लिए, लेकिन मैं जो स्ट्रॉन्ग विजुअलाइज कर रही हूँ और थॉट्स क्रिएट कर रही हूँ, वो वाइब्रेशंस जाएंगे और उसका माइंड लास्ट मोमेंट में चेंज होगा और वो आ जाएगा। इसलिए कहते हैं ना, मुझे कोई शक्ति ने रोका बोलते हैं। कौन सी शक्ति? ऐसे थॉट्स क्रिएट करने वाले भी हैं, पॉजिटिव सोचने वाले। मैं अपना खुद का एक जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया है बताती हूँ, ये सच में हुई बात मैं आपको बता रही हूँ। एक बार जब मैं बॉम्बे में थी ना, मैं हॉस्पिटल में रहती थी। एक हॉस्पिटल है BSCSMG हॉस्पिटल करके, वो एक्चुअली म्यूनसिपल हॉस्पिटल है, लेकिन ब्रह्मा कुमारी इसको दिया था मैनेजमेंट के लिए। तो हम बहनें वहाँ रहते हैं और सेवा करते हैं पेशेंट्स का, उनको काउंसलिंग करना, मेडिटेशन सिखाना, ऐसा सब। तो उसके बाजू में ही हमारा मेन सेंटर है। ये अंधेरी आता है, वो पार्ला आता है। तो वहाँ फॉरेनर्स आते हैं माउंट आबू जाने के लिए, वाया बॉम्बे जाते हैं। तो जाते समय फ़्लाइट में जब बॉम्बे तक आते हैं, लेकिन जाते समय माउंट आबू जाना होता है, तो ट्रेन में जाते हैं, जो अंधेरी स्टेशन में, हॉस्पिटल के रोड के उस तरफ ये नज़दीक है। तो जब वो फॉरेनर्स उस दिन जाने वाले थे, तो वहाँ की एक बहन पूरा टिकट्स का सब संभालते थे, तो उनको पैसा देना था उनको। तो वो लोग तो शाम को ही आगे शॉपिंग वगैरह कर लिया और फिर मुझे दे दिया था कि टिकट्स का इतना हुआ है, आप एनवलप में डाल दिया था और कहा ये आप दे देना उस बहन को। मैंने कहा ठीक है, वो चले गए। नेक्स्ट डे एक बहन आई चेकअप करने के लिए वो सेंटर से, तो पूरा चेकअप हो गया उनका, ब्लड टेस्ट करा लिया। फिर जब जाने लगी तो मैंने उनको वो एनवलप दे दिया। अब मेरी गलती ये थी कि मैंने बताया नहीं कि इसके अंदर पैसे हैं। मेरे को पता नहीं क्या दिमाग में चला उस समय, मेरे को लगा अंडरस्टूड है ना, एनवलप माना कुछ पैसा ही होगा, ऐसा पता नहीं क्या सोचा था। फिर वो बहन को मैंने वो एनवलप दे दिया, अब ना एक कवर में डाल करके। अब वो बहन ने क्या किया, उसकी भी गलती नहीं, उसका भी पर्स छोटा था, तो उसने पर्स में नहीं डाला, ऐसे कवर को हाथ में पकड़ लिया। अब ऑटो में गई, थोड़ी देर के बाद मेरे को वहाँ से फ़ोन आता है। वो बहन बोलती है, जिनको पैसा देना था ना, आपने क्या दिया उस सिस्टर के हाथ में मुझे देने के लिए? मैंने कहा एक एनवलप था। उन्होंने पूछा क्यों, एनवलप में क्या था? मैंने बोला पैसे थे। वो पूछने लगी कितने पैसे? मैंने बोला इतना होगा, पता नहीं 10,000 20,000 कितना ऐसा। तो मेरे को समझ में आ गया, अगर मिलता तो पूछते क्यों मेरे को, है ना। तो मैंने कहा क्यों, मैंने कहा क्या हुआ? तो बोलते वो बहन ना वो कवर को ना ऑटो में भूल गई। अब मुझे इतना तो मालूम था कि अभी मैं स्टार्ट करूँगी ना, मन में बहुत सारे वेस्ट नेगेटिव थॉट्स आ जाएंगे, कि कितनी केयरलेस हूँ, ये हूँ वो हूँ, ऐसा। मैंने कहा अभी मुझे ना वेस्ट थॉट्स नहीं क्रिएट करना है ये मोमेंट। तो मैं उधर ही बैठ गई एंड आई स्टार्टेड विजुअलाइजिंग। मैंने विजुअलाइज करना शुरू किया कि परमात्मा की किरणें वो ऑटो वाले के ऊपर गिर रहे हैं, और वो ऑटो वाले की परमात्मा की वो शक्तियों की किरणों से उसका बुद्धि पलट गया, और वो ऑटो वाला ना वो ऑटो घुमा करके सेंटर की तरफ ला रहा है। परमात्मा की किरणें गिर रही हैं, उसकी बुद्धि चेंज हो गई, वो ऑटो वाला ना वापस लौट करके वो सेंटर की तरफ आ रहा है। कंटिन्यूस ऐसे मैं समझती हूँ 3 मिनट तक मैंने ऐसे विजुअलाइज करके सोचना शुरू किया। फिर थोड़ी देर के बाद मैंने फ़ोन किया, कहा उस सिस्टर को पूछा क्या हुआ? तो बोले ये ले ऑटो वाला सामने, बात कर ले। मैंने बोला बहुत बहुत शुक्रिया ब्रदर आपका,
आपको तो बहुत सारी दुआएं हैं ऐसे। फिर मैंने पूछा क्या हुआ, तो एक्चुअली ना वो ऑटो वाले वैसे तो देखते नहीं है ना, लेकिन उसको पता नहीं वहाँ शायद वो वाइब्रेशंस जा रहे थे क्या था, है ना, तो उसको नज़र पड़ी उस कवर पर पीछे, और वो ऑटो वहीं उसी एरिया में था, वो टर्न करके आ गया और वो ढूंढ रहा था, वो भूल गया, वो बिल्डिंग जहाँ पर वो बहन को छोड़ा था ना, वो भूल गया, तो वहीं वो ढूंढ रहा था वही एरिया में। इतने में हमारे जो भाई गए वो ऑटो को ढूंढने के लिए, तो उससे टकराया वो भाई से, मतलब वो मिला। फिर वो भाई को से पूछने लगा यहाँ कोई ऐसे वाइट साड़ी पहनकर सिस्टर्स रहते हैं क्या, यहाँ कोई ऐसा आश्रम है क्या? बोले क्या हुआ? बोले उनका ये रह गया। फिर वो लेकर आए ऐसे। तो हम अपनी शक्तियों को यूज़ करके हम हर चीज़ को ठीक कर सकते हैं एक्चुअली, लेकिन हम करना ही नहीं चाहते हैं। अपनी आंतरिक शक्तियों को दिशा में फेथ नहीं रखते हैं। मैं सोचने से हो जाएगा क्या, विजुअलाइज करने से हो जाएगा क्या, सोच होगा। फेथ रख करके तो देखें, हम पॉजिटिव विजुअलाइज करके देखें। और एक बहुत प्रैक्टिकल बात है, अभी तो टाइम हो गया, फिर कभी सुनाएंगे। ऐसे हम अपने विजुअलाइजेशन को पॉजिटिव विजुअलाइज करके, पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करके हम अपने जो भी है ना नेगेटिव बातों को पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं। बस एक विश्वास रखना है अपने ऊपर, अपनी शक्तियों के ऊपर, और वही ये मेडिटेशन में हम प्रैक्टिस करते हैं। और वो प्रैक्टिस के साथ वो हमारे जब एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं तो वो और पक्का होने लगता है। तो आप सब भी मेडिटेशन सीख सकते हैं, जिसमें आप अपनी आंतरिक शक्तियों को पॉजिटिव दिशा देना, चैनलाइज करना सीख सकते हैं और अपने लाइफ में सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ओम शांति।